राम की घोषणा अभी भी आकाश के माध्यम से गूंज रही थी। शब्द एक युद्ध ड्रम की तरह नीचे गिरे, भीड़ से सांस और फुसफुसाहट खींचते हुए। लेकिन बल के साथ जवाब देने के बजाय ली जियनहोंग हंसता था। यह एक ठंडी, तेज आवाज थी। गुस्सा नहीं, डर नहीं, बस आत्मविश्वासी, खतरनाक रूप से आत्मविश्वासी। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया और ली कुल युद्धपोत के सामने चला गया, अपनी आवाज को चिल्लाए बिना तारांकन ले जाने देता था। राम अभी भी इतना जिद्दी, अभी भी इतना गर्वित। उसने ध्रुव कुलपति को घूर दिया जैसे कि वह एक विशेष रूप से मूर्ख बच्चे को देख रहा था। फिर उसकी आवाज बदल गई, अब शांत लेकिन ठंडा। क्या तुम निश्चित हो कि तुम ये करना चाहते हो? हमें मना करो और अपने ध्रुवकुल के अंधेरे छोटे रहस्य को प्रकाश में आने का जोखिम उठाओ। हवा जम गई लगती थी। राम की निगाह तुरंत तेज हो गई। हत्या के इरादे का एक मंद लहर उससे बच गया, लेकिन उसने इसे वापस पकड़ लिया। ली जियनहोंग ने जारी रखा, आंखें मनोरंजन के साथ संकुचित थीं। तुमने इसे दफन रखने का एक अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम इतने निश्चित हो कि कोई और नहीं जानता? क्या होगा अगर पूरे साम्राज्य को उस घोटाले के बारे में पता चला जो तुमने इतने सालों से इतनी सावधानी से छिपाया है? उसकी मुस्कान थोड़ा सा चौड़ा हो गई क्योंकि उसने ध्रुव की ओर देखा, फिर राम की ओर वापस देखा। मैं आखिरी बार पूछूंगा, लड़की को सौंप दो और हमारे बीच कोई समस्या नहीं होगी। मैं यहाँ तक कि हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखने का वादा कर सकता हूँ। इसके अलावा उसकी आंखें चमकती थीं। क्या उसे बढ़ाना हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए और भी खतरनाक नहीं है? क्या तुम सहमत नहीं हो? उसे यह कहने की जरूरत नहीं थी कि यह क्या था। उसे नहीं करना पड़ा, क्योंकि जिस पल से वे शब्द उसके मुंह से निकले, राम समझ गया कि ली जियनहोंग जानता था कि प्रिया और ध्रुव के बीच क्या हुआ है। दूसरी ओर दर्शक ली जियनहोंग के शब्दों के बारे में बेहद उत्साहित और उत्सुक थे। अब वे ध्रुवकुल को घूर रहे थे, आंखों में संदेह, जिज्ञासा और फुसफुसाए सिद्धांतों से भरे हुए थे जो पहले से ही बन रहे थे। क्या घोटाला, क्या रहस्य? वह ध्रुव को इस तरह क्यों देख रहा है? क्या इसका प्रिया के निर्वासन से कुछ लेना देना है? क्या वह तब एक अद्वितीय प्रतिभाशाली नहीं थी? उसे अचानक निर्वासित क्यों किया गया? हमें कभी जवाब नहीं मिला। शायद कुलपति ली को इसके बारे में कुछ पता है। बीज लगाया गया था और यह पहले से ही जंगली आग की तरह फैल रहा था। झांग बुटियन ने अपनी बाहें जोड़ लीं, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में संतुष्टि की एक चमक थी। ये भी हमले का हिस्सा था। तुमने सिर्फ तलवारों से एक कुल को नष्ट नहीं किया, तुमने पहले उनकी छवि को अलग कर दिया, संदेह के साथ अपनी नींव को तोड़ा, फिर उन्हें शर्म के साथ तोड़ दिया। राम झुका। उसे कैसे पता चला? यह एक बारीकी से संरक्षित रहस्य था। उसने इसे छिपाने में भारी संसाधन खर्च किए थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि केवल कुछ भरोसेमंद बुजुर्ग ही जानते थे। उसे भरोसा था कि केवल मुट्ठी भर जागरूक थे। जब तक प्रिया ने खुद इसे नहीं फैलाया था। लेकिन तब भी ली कुल के लिए। उसने सोचा कि वह मामला भी नहीं था। उसने अपने बेटे पर एक नज़र डाली, जिसकी प्रतिष्ठा ने अभी हाल ही में सुधार करना शुरू कर दिया था। अगर यह घोटाला प्रकाश में आया तो ये सब गिर जाएगा, पहले से ज़्यादा बुरा। लेकिन उससे ज़्यादा वह जिससे डरता था, वह ध्रुव के जीवन के लिए खतरा था। दाव अस्थि, जबकि अमर सम्राट की विरासत के रूप में पौराणिक नहीं था, फिर भी एक अमूल्य खजाना था, एक जिसके लिए कई लोग मार देंगे। राम का जबड़ा कस गया। उसने कुछ नहीं कहा, हा, लेकिन उसके बगल में ध्रुव हंसने लगा। ये जोरदार या जोरदार नहीं था, नहीं, ये नर्म था, मजाक उड़ाना। उसने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया, फिर युद्धपोत को घूर दिया। वह परिचित मुस्कुराहट उसके होठों पर टिगिंग करती थी। बस इतना ही, वह बड़ा खतरा है। उसने लगभग निराश होकर सांस छोड़ दी। कुलपति ली, मैंने सोचा था कि तुम कुछ बड़ा और सब बाहर निकालने जा रहे थे और तुम इस तरह कुछ जुटा सकते हो। ली जियनहोंग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। अपनी बात देखो लड़के, उसने ठंड से कहा। तुम सोचते हो कि यह एक मजाक है। मेरे शब्दों का हल्का इलाज करें और मैं कसम खाता हूं तुम्हें इसका अफसोस होगा। लेकिन ध्रुव की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ उसकी पीठ के पीछे आकाश में और दूर इकट्ठा साधकों पर झूलती थी। अफसोस, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे खतरों से डरता हूँ। वह रुक गया, फिर अपनी आवाज़ उठाई ताकि सभी सुन सकें। तुम जो कुछ किया उससे मुझे धमकी देना चाहते हो। ठीक है, मुझे तुम्हें परेशानी से बचाने दो और सबको खुद बताओ। राम तेजी से मुड़ गया। ध्रुव, वह जाहिर है अपने बेटे को रोकना चाहता था, पूरी तरह से जानता था कि यह उसकी पत्नी का निर्णय था जिसने ये सब शुरू किया था। किनारे पर प्रिया और श्वेता चुपचाप देखते रहे, अनिश्चित क्या होने वाला था। क्या वह वास्तव में बताएगा? प्रिया ने सोचा, निहितार्थों से पूरी तरह वाकिफ थी। इस बीच चुजियान उत्सुक और चिंतित दोनों लगता था। उसकी मंगेतर क्या छिपा सकती थी कि यहाँ तक कि ली कुलपति भी अमर सम्राट की विरासत पर अपना हाथ पाने के लिए इसका लाभ उठाएंगे। यहाँ तक कि अन्य ध्रुवकुल सदस्य भी भ्रम में घूरते थे, उन्हें कोई पता नहीं था कि ली जियनहोंग किसका जिक्र कर रहे थे। और फिर ध्रुव बोला, उसकी आवाज़ बिना किसी झुंझलाहट के स्थिर और स्पष्ट थी। ध्रुव ने अपनी चचेरी बहन प्रिया से दाव अस्थि चुरा ली। खामोशी, पूरी खामोशी, जिस तरह से स्वर्ग ढह सकता था। यहाँ तक कि ऊपर बादल भी अभी भी पकड़ लगता था। आंखें चौड़ी हो गईं, मुंह गिर गए। उपस्थित हर पंथ, बुजुर्ग, कुल प्रतिनिधि और भटकने वाले साधक के चेहरों पर झटका लगा। सबसे पहले यह एक विशाल घोटाला था, किसी के अपने रिश्तेदार से इतनी महत्वपूर्ण चीज चुराने के लिए। दूसरा, एक दाव अस्थि।
वह खेती की दुनिया में एक दिव्य खजाना था, एक जो प्रतिभाओं को किंवदंतियों तक उठाया गया था। इसने खेती को तेज, आसान और यहाँ तक कि असीमित भी बनाया। कोई आश्चर्य नहीं कि ध्रुव की प्रतिभा इतनी अचानक बढ़ गई थी। अब ये सब समझ में आया या तो उन्होंने सोचा, यहाँ तक कि झांग ने भी आंखें संकुचित कर दी, लड़के की बहादुरी से आश्चर्यचकित थे। ली जियनहोंग ने पलकें झपकाईं, फिर एक क्रूर, मनोरंजन हंसी को बाहर निकाला। तुम इसे मानते हो? उसने कहा, बस ऐसे ही। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुमने अभी क्या किया है? लेकिन ध्रुव नहीं झुका। मैं ठीक से जानता हूं कि मैंने क्या किया है। वह साधकों के समुद्र की ओर मुड़ गया, सभी निर्णय लेने वाली आंखों की ओर। लेकिन तुम्हारे विपरीत मुझे इसे स्वीकार करने से डर नहीं लगता। अगर तुम सोचते हो कि यह रहस्य मुझे तोड़ेगा। उसने अपनी थोड़ी ऊंची उठाई। फिर तुमने मुझे कभी नहीं जाना था। भीड़ फट गई, फुसफुसाहट दहाड़ में बदल गई, आरोप तीरों की तरह उड़ गए। उसने इसे मान लिया, तो इसलिए प्रिया गायब हो गई। छी, ध्रुवकुल ने वास्तव में अपने आप से चुराया। और यहाँ मैंने सोचा था कि ध्रुव ने एक नया पत्ता पलट दिया। लेकिन एक तेंदुए ने अपनी धब्बे नहीं बदले। ओह, क्या उसे एक बुराई साधक के रूप में लेबल नहीं किया जाना चाहिए? उसमें और उनमें क्या अंतर है? ये सब के माध्यम से ध्रुव लंबा खड़ा था, तूफान के केंद्र में, अस्थिर, बेशर्म। उसने दहाड़ों को अटूट चट्टान से टकराने वाली लहरों की तरह अपने ऊपर धोने दिया। फिर वह फिर से बोला, उसी मुस्कुराहट के साथ जो उसके होठों के कोने पर नृत्य कर रही थी। ऐसा कार्य न करे जैसे कि आप सभी संत हैं। उसके शब्द एक ब्लेड की तरह आक्रोश के माध्यम से कट जाते हैं। यहाँ खड़ा हर कोई, हर पंथ बुजुर्ग, हर कुलवारिस, हर तथाकथित धार्मिक साधक ने ऐसी चीजें की हैं जिन्हें वे मानना पसंद नहीं करेंगे। उसने अपनी निगाह को इकट्ठा बलों के पार घुमाया, बढ़ती दुश्मनी के चेहरे में भी अटूट। और तुम इसे जानते हो, खेती के रास्ते में कमजोर मर जाते हैं और मजबूत शीर्ष पर पहुंचने के लिए लाशों पर चढ़ते हैं। जब आपके हाथ खून में भीगे हुए हैं तो मुझे नैतिकता के बारे में उपदेश देने की हिम्मत मत करो। भीड़ एक सांस के लिए शांत हो गई। कुछ को चौंका दिया गया था, कुछ झुके, शायद अपने पापों को याद करते हुए। लेकिन बस उतनी ही तेजी से प्रतिक्रिया एक ज्वार की तरह बढ़ गई। बेशर्म, वह जो कुछ किया उसके लिए कोई औचित्य नहीं है। अपने स्वार्थ की तुलना हमारे बलिदानों से करने की हिम्मत मत करो। एक रेखा है और तुमने इसे पार कर दिया। हम सभी ने रास्ते पर संघर्ष किया है, लेकिन अपनी चचेरी बहन को एक दावस्ती से अलग करना, वह महत्वाकांक्षा नहीं है, वह क्रूरता है। बुराई साधक उसी तरह बोलते हैं जैसे आप करते हैं। आप सोचते हैं कि ईमानदार होना इसे कम घिनौना बनाता है। तुम सोचते हो कि तुम बहादुर हो। तुम बस कोई शर्म के साथ एक अपमान हो। शाप उड़ गए, आरोप माउंटेड, और इस बार उनमें से कई पूरे ध्रुवकुल पर निर्देशित नहीं थे। वे पूरी तरह से ध्रुव पर लक्षित थे। उसे अपनी स्थिति और खेती से अलग किया जाना चाहिए। उसे मार डालो और दाव अस्थि को उसके सही मालिक को लौटा दो। यहाँ तक कि कुछ तटस्थ दर्शकों जिन्होंने एक बार अपनी तेज जीभ की प्रशंसा की थी, अब उसे घृणा के साथ घूरते थे। कथा बदल गई थी। पहले वह विरोध के बावजूद बढ़ने की कोशिश कर रहे अंडरडॉग प्रतिभाशाली थे। अब वह एक कहानी में खलनायक था जिसे लोग नफरत करना चाहते थे। और फिर भी ध्रुव नहीं झुका, पीछे नहीं हटा। वह हर चकाचौंध को उसी ठंडे, अभिमानी अभिव्यक्ति के साथ मिला। मुझे बुलाओ जो तुम चाहते हो, उसने शांति से कहा। लेकिन झूठ मत बोलो कि तुम खुद से तारांकन प्रिटेंडिंग तारांकन कर रहे हो कि तुम बेहतर हो। उसके शब्दों ने उसे और अधिक रोष, अधिक जहर अर्जित किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ली जियनहोंग मुस्कुरा रहा था और झांग वुटियन हाथ जोड़े हुए बस संतुष्टि में सिर हिलाया। भीड़ पहले से ही उसमें फाड़ रही थी। उसके कबूलनामे ने 1000 ब्लेड से कहीं ज्यादा नुकसान किया था। झांग वुटियन, जो अब तक शांत था, आखिरकार अपनी बाहों को अप्रत्याशित कर दिया। उसकी आवाज बज गई, जोरदार नहीं, आक्रामक नहीं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के शांत, अभ्यास किए गए वजन के साथ जो जानता था कि दिल में कैसे हेरफेर करना है। इस तरह का बहादुर कबूलनामा। वह मुस्कुराया, पतला और रचित। और फिर भी मुझे मानना चाहिए, मैं आपकी ईमानदारी, ध्रुव की प्रशंसा करता हूँ। वास्तव में उसकी निगाह आक्रोशित भीड़ पर झूलती थी, खामोशी को बस पर्याप्त देर तक बढ़ने देती थी। फिर उसकी आवाज़ ठंडी हो गई, तेज, धार्मिकता से नक्काशीदार एक चाकू की तरह हर शब्द। लेकिन ईमानदारी अत्याचार को बहाना नहीं करती है। वह ध्रुव और ध्रुवकुल की ओर वापस मुड़ गया। किसी के अपने खून से एक दाव अस्थि चुराना, एक अपराध जो सबसे भ्रष्ट राक्षसी पंथ भी करने में संकोच करेगा। और फिर यहाँ खड़ा होना, बेशर्मी से इसे स्वीकार करना, जैसे कि कवच की तरह पाप पहनना आपको अजेय बनाता है। उसने एक शांत सांस बाहर निकाली, नकली निराशा से भरा हुआ। ध्रुवकुल कितनी दूर गिर गया है। वह रेखा कठिन मारा। फुसफुसाहट फिर से भीड़ के माध्यम से झिलमिलाहट करती थी। यहाँ तक कि कुछ पंथ बुजुर्गों जिन्होंने तटस्थ रहे थे, अब उनकी भौहों को फुलाया था। झांग वुटियन की आवाज़ नर्म हो गई, अधिक घातक। अगर उसके जैसा कोई व्यक्ति ध्रुवकुल का प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो यह उनके मूल्यों के बारे में क्या कहता है? उनका पूरा कुल जो सच्चाई जानता था लेकिन अपनी चुप्पी रखी। फिर वह आसपास के पंथों और कुलों की ओर मुड़ गया, उन्हें सीधे संबोधित करते हुए। मेरे दोस्तों, क्या हम बेकार खड़े होने के लिए हैं और दिखावा करते हैं कि यह स्वीकार्य है? एक मिसाल को स्थापित करने के लिए, देने के लिए कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा आपके रिश्तेदार को विकृत करने का औचित्य साबित करती है। आज ये ध्रुवकुल है, कल किसका बच्चा अगला होगा? वह सवाल गड़गड़ाहट की तरह गूंजता था।
इसने एक तंत्रिका पर हमला किया। कुछ पंत बुजुर्गों ने आदान प्रदान किया। कई शिष्यों ने अपनी मुट्ठी भींच ली। माता पिता, सलाहकार, प्रतिद्वंद्वी, सभी ने अपने भविष्य की कल्पना करना शुरू कर दिया था जिसे चुराया जा रहा था ध्रुव जैसे किसी व्यक्ति द्वारा। झांगबुटियन ने आगे नहीं दबाया। उसे नहीं करना पड़ा। उसने बस मुस्कुराया और पीछे हट गया, आग को अपने आप जलने दिया। क्योंकि अब विचार जड़ ले चुका था। ध्रुव सिर्फ एक खलनायक नहीं था, वह एक खतरा था। शक्ति अनियंत्रित होने पर क्या हो सकता है, इसका एक प्रतीक। और वह किसी भी चीज से ज्यादा दुश्मन का सबसे खतरनाक प्रकार था। भीड़ का मनोदशा सांस से गहरा हो गया। विरासत पर एक टकराव के रूप में क्या शुरू हुआ, एक सार्वजनिक परीक्षण में बदल गया था। ध्रुव तूफान के केंद्र में अकेला खड़ा था, महिमा में नहीं बल्कि बदनामी में लिपटा हुआ। शाप हर दिशा से गूंजते थे। वह उस दाव अस्थि के लायक नहीं है। इसे प्रिया को लौटा दो। यह उसका था। इसे उससे अलग करो। न्याय होने दो। उसे इसे अपने हाथों से वापस लेने दो। ... राम की अभिव्यक्ति गंभीर थी, होंठ कसकर खींचे हुए थे। चीजें उसमें बदल गई थीं जो वह सबसे ज्यादा डरता था। दुनिया ने अब स्पष्टीकरण नहीं मांगा, इसने सजा की मांग की। और यह सब के माध्यम से। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। वह नहीं बोली, वह हिले भी नहीं। अपनी दाव अस्थि वापस पाना एक बार एक लक्ष्य था जब उसने पहली बार स्वर तलवार पंथ में प्रवेश किया था। लेकिन अब और नहीं। उसे तब मदद की जरूरत नहीं थी और निश्चित रूप से अब नहीं। इसके अलावा उसने लंबे समय से अमर सम्राट की विरासत को भुगतान के एक मूल रूप के रूप में स्वीकार कर लिया था। नहीं, उसने उसे माफ नहीं किया था, लेकिन वह अब दाव अस्थि नहीं चाहती थी। और फिर भी दुनिया ने उसे लेने के लिए चिल्लाया। और ध्रुव अभी भी यह सब के केंद्र में लंबा खड़ा था, धीरे से सांस छोड़ दी। उसने अपने चारों ओर देखा, उनके चेहरों पर, उनकी नफरत पर, फिर आखिरकार प्रिया पर, अभी भी शांत, अभी भी अपठनीय। और वह धीरे से हंसता था। तुम सब एक ही बात चाहते हो, है ना? उसने कहा, आवाज कम। उसकी निगाह युद्धपोतों पर झूलती थी, दर्शकों, दुश्मनों और होने वाले जल्लादों से भरे आकाश पर। ठीक है, फिर मुझे तुम्हें पाखंडियों को मेरे और तुम्हारे बीच का अंतर दिखाने दो। मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ और मैं चीज़ों को सही बनाने के लिए जो कुछ भी लगता है वह करने के लिए तैयार हूँ। उसने एकल कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और, प्रत्येक भारी, जब तक वह ध्रुवकुल के मुख्य आंगन के केंद्र में खड़ा नहीं हुआ, खून से भीगे हुए आकाश द्वारा तैयार उसकी आकृति। उसने स्वर्ग की ओर देखा, फिर अपना हाथ सीधे अपने सीने में धकेल दिया। सांस तुरंत बाहर निकल गई। खून छिड़काव किया गया। आध्यात्मिक क्यूई हिंसक रूप से झिलमिलाहट करती थी। उसकी पोशाक फट गई और फिर भी उसने गहरा धक्का दिया। कोई चीख नहीं, कोई संकोच नहीं, जब तक उसने इसे बाहर निकाल दिया। दाव अस्थि। सांस भयावह खामोशी में बदल गई। एक नाटकीय खुलासा की चकित भय नहीं, लेकिन कच्ची पेट पंच तरह की खामोशी जो तब आई जब वास्तविकता टूट गई उम्मीदों को। किसी ने नहीं, यहाँ तक कि उसके दुश्मनों ने भी वास्तव में नहीं सोचा था कि वह ये करेगा। उन्होंने सोचा कि वह धोखा दे रहा था। शायद एक नाटकीय भाषण, एक विक्षेपण, भीड़ को विचलित करने और कथा पर नियंत्रण हासिल करने के लिए एक चमकीला इशारा। लेकिन यह पागलपन था। किसी ने जोर से फुसफुसाया, उसने वास्तव में ये किया। एक और आवाज, शक्की, अविश्वसनीय, पीछा किया। उसने इसे फाड़ दिया अपने नंगे हाथों से। वे उसकी उंगलियों से टपकते खून को घूरते थे। दाव अस्थि की मंद, सुनहरी सफेद चमक उसके पकड़ में धड़कती थी, सुंदर, शुद्ध, पवित्र। और अपने ही खून में भिगो दिया। यहाँ तक कि हवा भी शांत हो गई, क्योंकि किसी को पता होना चाहिए, एक दाव अस्थि को हटाना सिर्फ दर्दनाक नहीं था, यह विनाशकारी था। अधिनियम ने केवल शरीर को धमकी नहीं दी, इसने किसी के खेती की नींव को चकनाचूर कर दिया, भविष्य के सफलताओं को लगभग असंभव बना दिया। कई मामलों में इसने एक को एक अपन तक कम कर दिया, हमेशा के लिए खेती से अलग हो गया। वह सब कुछ खो सकता था, वह नश्वर बन सकता था। यहाँ तक कि ऊपर युद्धपोत शांत हो गए, उनके गड़गड़ाहट इंजन कम करते हुए, चकित जैसे कि कुछ दिव्य या भ्रष्ट देखना। लीजियन होम का स्नीर मध्य गठन जम गया। यह उनकी योजना का हिस्सा नहीं था। उन्होंने उम्मीद की थी कि ध्रुव इनकार करेंगे, औचित्य साबित करेंगे, दबाव में सरपिल होंगे और भीड़ के सामने ढह जाएंगे। लेकिन ध्रुव ने उनमें से कोई भी नहीं किया था। वह नहीं छिपा, उसने भीख नहीं मांगी, वह नहीं भागा। उसने अपने पाप को स्वीकार कर लिया और पूरे साम्राज्य के सामने अपनी छाती को फाड़ दिया। और अब वह वहां खड़ा था, खूनी, टूटा हुआ, और उस दाव अस्थि को पकड़े हुए था जिसकी उन्होंने मांग की थी। हाँ, ध्रुव की सांस लेने की आवाज खराब थी, लेकिन अटूट। खून अपने धड़ से बाहर निकल गया, अपनी पोशाक को गहरे लाल रंग में भिगोता था, क्योंकि वह ध्रुव कुल आंगन के केंद्र में खड़ा था। छाती फाड़ दी गई, हाथ में दाव अस्थि अभी भी चमक रहा है, अभी भी दिव्य तेज के साथ धड़कता है। ये ध्रुव की खून से सना पकड़ में चमकता था, चमकदार जैसे कि यह इस क्रूर, दुखद दुनिया में संबंधित नहीं था। और भीड़ में कई लोगों ने अनजाने में निगल लिया। लालच उनकी आंखों में चमकता था, एक खजाने की दृष्टि में जो उनकी नियति को बदल सकता था। क्या वह बहुत ज्यादा था? ध्रुव ने आंतरिक रूप से आश्चर्यचकित किया। क्या उसने इसे ओवरडो किया? सच्चाई ये थी, उसे कभी भी इसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी। दाव अस्थि को एक लंबे समय तक सिस्टम स्टोर में संग्रहित किया गया था। वह बिना किसी प्रयास के, चोट के बिना इसे वापस ले सकता था। लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। वह बस इसे बाहर नहीं निकाल सका। उसे भ्रम को बेचने की जरूरत थी। इसे वास्तविक बनाओ, उन्हें विश्वास दिलाओ।
और ऐसा करने के लिए उसे एक शो पर डालना पड़ा। उसने एक कथा के लिए अपने शरीर को लाइन पर रखा होगा। एक प्रदर्शन, क्योंकि एक बार जब ली और झांग कुलों ने सच्चाई सीख ली, ये केवल समय की बात थी, इससे पहले कि यह सार्वजनिक हो गया। वे दावा कर सकते हैं कि वे अपने मुंह बंद कर देंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन कौन भरोसा कर सकता था? दुनिया को खुद को और अपनी शर्तों पर बताना बेहतर है, और अगर वह इसे कुछ ऐसा बदल सकता है जो ध्रुवकुल की प्रतिष्ठा के झटके को कम कर दे, और भी बेहतर। क्योंकि जबकि उसने प्रतिष्ठा के लिए ज़्यादा परवाह नहीं की, वह किसी से भी बेहतर जानता था। युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं जीते गए थे, लेकिन जनता की राय के साथ, नैतिक उच्च जमीन के साथ। अगर ली और झांग कुलों ने ध्रुवकुल को राक्षसों के रूप में चित्रित किया, अपने ही रिश्तेदार से चोरी, तो बाहरी लोग भी अपने आक्रमण को न्याय के रूप में देखेंगे, जीत नहीं। ऐसा नहीं हो सकता था, अपनी घड़ी पर नहीं। फिर भी, लानत, ये दर्द होता है। वह आंतरिक रूप से झुका। उसका शरीर इतना मजबूत हो गया था कि उसे चोट पहुंचाना आसान नहीं था। उसे क्षति का अनुकरण करने के लिए भी वास्तविक शक्ति, वास्तविक बल का उपयोग करना पड़ा था। एक आधा अधूरा प्रयास ने एक खरोंच नहीं बनाया होगा, लेकिन उसने इसे खींच लिया था। एक बहुत ही आश्वस्त अधिनियम, और उसके चारों ओर चकित खामोशी से इसने काम किया। श्वेता ने डर में ध्रुव को देखा। कभी नहीं, 1000 वर्षों में नहीं, उसने उसे ऐसा करने की उम्मीद की थी। उसने सोचा कि वह एक कायर, हेरफेर करने वाला, उस तरह का व्यक्ति जो कभी भी दाव अस्थि चुराने के लिए स्वीकार नहीं करेगा, अकेले पूरे साम्राज्य के सामने इसे फाड़ दिया था। ये सिर्फ उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं करेगा, यह उसकी खेती को नष्ट कर सकता था। सब कुछ जिसके लिए उसने काम किया था चला गया। बस इस तरह। प्रिया इसी तरह चौंक गई थी। सब कुछ के बाद भी, उसके लिए अमर सम्राट की विरासत छोड़ने के बाद, उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह इतनी दूर जाएगा। उसने मान लिया था कि वह अधिनियम मुआवजा का उसका रूप था। लेकिन अगर उसने पहले से ही विरासत छोड़ दी, तो फिर यह क्यों? क्या वह प्रतिक्रिया से डरता था? उसे संदेह था। ध्रुव जिसे वह याद करती थी, उसने कभी परवाह नहीं की कि दूसरे क्या सोचते हैं। तो फिर, ध्रुव, तुम क्या सोच रहे हो? वह उसे नहीं देख सकती थी, तब नहीं, और निश्चित रूप से अब नहीं। उसने उसे समझने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि वह क्या चाहता था, उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में उनमें से किसी को भी हासिल नहीं किया। तो ये ध्रुव है। कभी उसे इतना निर्दयी होने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, क्या वह डरता नहीं है कि उसके दुश्मन क्या करेंगे एक बार जब वह शक्तिहीन हो जाएगा? वह अपनी वारिस स्थिति भी खो सकता है। फिर भी, मैं उसका सम्मान करता हूँ, अपनी गलती को मानने के लिए और उसे अपने हाथों से पूर्ववत करने के लिए। ... दर्शकों ने फुसफुसाया। यहाँ तक कि जिन लोगों ने उससे नफरत की, उन्हें भी मानना पड़ा। उन्होंने उसकी हिम्मत की प्रशंसा की, और उससे ज़्यादा, वे उससे डरते थे। इस तरह की निर्दयता, इस तरह का ठंडा संकल्प। कोई केवल आश्चर्यचकित हो सकता था कि वह क्या बन सकता था, वह किस तरह का राक्षस या किंवदंती हो सकता था अगर उसने खुद को नष्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि झांग वुटियन भी इसे इनकार नहीं कर सका। हालांकि परिणाम अप्रत्याशित था। शायद यह इस तरह बेहतर था, क्योंकि ध्रुव जैसा कोई व्यक्ति अनियंत्रित छोड़ दिया, बढ़ने के लिए छोड़ दिया, वह कुछ ऐसा बन सकता था जिससे वे कभी भी निपट नहीं सकते थे। एक खतरनाक आदमी, झांग वुटियन बड़बड़ाया। अच्छी बात है कि उसने पहले खुद को बर्बाद कर दिया। हर कोई जानता था कि अब जब उसने दाव अस्थि को बाहर निकाल दिया था, तो ध्रुव के लिए कोई भविष्य नहीं बचा था। ध्रुव जिसे वे एक बार जानते थे चला गया था। ये दाव अस्थि है जो मैंने अपनी चचेरी बहन प्रिया से चुरा ली जब वह अभी भी युवा थी। इसकी वजह से उसे बहुत पीड़ित होना पड़ा, और इसके कारण उसे ध्रुवकुल से भी निर्वासित कर दिया गया था। राम ने अपने बेटे को देखा, उसके कार्यों से चकित थे। और अब ये, उसने हमेशा विश्वास किया था कि ध्रुव दोष में नहीं था, कि यह सब उसकी पत्नी के भ्रामक निर्णयों का परिणाम था। ध्रुव वह भी जानता था, और फिर भी उसने अभी भी इसे ऐसा बनाया जैसे कि वह था जिसने पूरी चीज का आयोजन किया था, सारे दोष को खुद पर लेकर। पत्नी, अगर काश तुमने हमारे बेटे पर भरोसा किया होता, उसका भविष्य और भी चमकदार हो सकता था। मैं मानता हूं कि मैंने उसे गलत समझाया, ध्रुव ने जारी रखा, और मैं उसे चुकता कर सकता हूं, उससे कहीं ज्यादा ऋणी हूं। उसने दाव अस्थि को पकड़ लिया। खून अभी भी उसके हाथ से टपकता था। सिर्फ न्याय का एक छोटा हिस्सा है जो वह हकदार है। एक हवा चली, हवा के माध्यम से खून की धातु गंध ले जाती थी। ध्रुव के हाथ में दाव अस्थि मंद रूप से चमकती थी। उसकी चमक अब कम हो गई, जैसे कि यह भी दर्द से दूषित हो गया था जो इसे खुले में लाया था। कोई नहीं बोला, यहाँ तक कि ली और झांग कुलों ने भी अपनी जीभ पकड़ ली, क्योंकि इस पल में कहने के लिए कुछ नहीं बचा था सिवाय। ध्रुव आगे बढ़ा, उसके पैर डगमगाए, उसकी छाती चकरा गई, खून स्वतंत्र रूप से डालता था, लेकिन फिर भी वह चला गया प्रिया की ओर, पीछे कहीं। राम ने एक कदम उठाया, उसे रोकना चाहते थे, लेकिन उसने नहीं किया। वह नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ तक कि वह समझ गया, ये कुछ ऐसा था जो केवल ध्रुव ही कर सकता था। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने अपनी आंखों को नहीं मिलाया, उसने बस अपना हाथ नीचे कर दिया। दाव अस्थि वहां मडराया उनके बीच। उसने इसे अपने हाथ में मजबूर नहीं किया, उसने माफी के लिए भीख नहीं मांगी, उसने बस इसे सौंप दिया। वह चीज़ जो एक बार उसकी दुनिया को अलग कर देती थी, वह चीज़ जिसने उनके दोनों जीवन को परिभाषित किया, वापस लौटा, माफी के रूप में नहीं, बल्कि जैसा कि उसे होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... इसे लो, उसने जोर से कहा।
क्या तुम मुझे माफ़ करते हो या नहीं? क्या तुम कभी मुझे फिर से देखना चाहते हो या नहीं? यह आपका है। प्रिया ने दाव अस्थि को देखा, फिर उसकी ओर। उसका चेहरा पीला था, होंठ खून रहित, आंखें थकी हुई। वह एक आदमी की तरह लगता था जो मौत से दूर था। और फिर भी वह कभी भी अधिक जीवित नहीं दिखाई दिया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्यों? उसने फुसफुसाया, मुश्किल से श्रव्य, लेकिन उसने इसे सुना, और पहली बार के लिए जो हमेशा के लिए लगता था, उसने उसे एक वास्तविक मुस्कान दी। स्नग नहीं, ताना नहीं मारना, कड़वा नहीं, बस थक गया। मुझे नहीं पता, उसने कहा। शायद मैं ढूंढ करके थक गया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दाव अस्थि को धीरे से अपने हाथों में गिरा दिया। उसकी सुनहरी चमक उसके हथेलियों को दागदार सूखे खून के खिलाफ टकराती थी। फिर वह मुड़ गया, कुछ कदम डगमगाए। प्रिया नहीं जानती थी कि क्या सोचना है। ये हमेशा उसका लक्ष्य रहा था, ध्रुव से दाव अस्थि वापस लेना। ये साबित करने के लिए कि इसके बिना भी वह उससे ज़्यादा मजबूत थी। फिर भी यहाँ वह खड़ी थी, अपने हाथों में दाव अस्थि के साथ, बिना किसी लड़ाई के। और विडंबना, वह इसे पुनः प्राप्त करने पर लगभग हार मान चुकी थी। अमर सम्राट की विरासत प्राप्त करने के बाद उसने खुद को बताया कि यह पर्याप्त था। एक उचित मुआवजा। तो अगर वह मुआवजा था, तो यह क्या था? जिस पल दाव अस्थि उसके हाथों में बस गई, वह धड़क गई। धीरे से नहीं, लेकिन एक तेज उछाल के साथ जिसने हवा को ही हिला दिया। सुनहरी रोशनी हर दिशा में फट गई, आंगन को अपनी पवित्र चमक में स्नान कराया। ये सुंदर था, दिव्य, अतिप्रवाह। सांस फिर से बच गई, इस बार डर में नहीं, बल्कि विस्मय में। क्योंकि यह एक दाव अस्थि की शक्ति थी। एक सच्चा, बेजोड़ खजाना जिसने स्वर्ग को धिक्कारा और नियति को ही घुमा दिया। 1,00,000 में एक तरह का खजाना। जैसे तारांकन, जैसे रोशनी तेज, गर्म और अधिक दमनकारी हो गई। ईर्ष्या देखने वालों के दिल में रेंग गई। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी जल्दी उठ गया। ये दाव अस्थि होना चाहिए था। वह दाव अस्थि उसकी सारी ताकत का स्रोत था। छी, वह सब अहंकार चुराया गया, शक्ति पर बनाया गया। अगर मेरे पास वह दाव अस्थि होता तो मैं भी एक प्रतिभाशाली होता। मेरे यहाँ भी वही है। उस तरह की धोखाधड़ी के साथ, यहाँ तक कि एक सुअर भी 16 तक नवजात आत्मा तक पहुँच सकता था। डॉट डॉट डॉट। कई लोगों ने माना कि ध्रुव वह बन गया जो वह दाव अस्थि के कारण था, यह महसूस नहीं करते हुए कि इसे प्राप्त करने के बाद वर्षों तक उसकी खेती मुश्किल से प्रगति हुई थी। उनकी अधिकांश उपलब्धियां और ख्याति कच्ची शक्ति के कारण नहीं थी, बल्कि उनकी योजनाओं के कारण। लेकिन कौन परवाह करता था? सच्चाई का सामना करने की तुलना में दाव अस्थि पर संकेत करना आसान था। जैसे कि संकेत पर कई साधकों की आंखें दाव अस्थि पर संकुचित हो गईं। उस तरह का देखो शिकारियों ने ठीक पहना था इससे पहले कि वे लपके। कोई नहीं चला गया, अभी नहीं, लेकिन विचार वहां थे। क्या होगा अगर मैंने इसे लिया? उन्होंने इसे चुराने के लिए ध्रुव की निंदा की थी, उसे एक राक्षस कहा, एक अपमान। लेकिन अब जब दाव अस्थि उनके सामने था, वह सब धार्मिकता वाष्पित हो गई। लालच जोरदार, मजबूत और अधिक ईमानदार था। कुछ लोग यहाँ तक की गणना करना शुरू कर दिया। ध्रुव बर्बाद हो गया है। ध्रुव कुल कमजोर है जिसमें ली और झांक कुल इसे लक्ष्य बना रहे हैं। अगर हम इसे सही समय पर करते हैं तो हम इसे ले सकते हैं। ये वहाँ था, उंगलियों के झटके में, आभा के धीमे उदय में। लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई भी कार्य कर सके, दाव अस्थि चला गया। ये फिर से धड़क गया, इस बार तत्काल के साथ। फिर प्रकाश बाहर निकल गया, प्रिया के चारों ओर सोने की रिबन की तरह लपेटकर। वह डगमगा गई, आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि दाव अस्थि घुल गया, चकनाचूर नहीं, बिखरना नहीं, बल्कि सम्लन। सीधे तौर पर, प्रयास के बिना। उसके अंदर शुद्ध आध्यात्मिक दबाव के एक झटके में उसके शरीर से दिव्य प्रकाश का एक विस्फोट हुआ। जो सबसे करीब था उसे पीछे हटा दिया। साधक जो मध्य गति में जम गए थे, झपटने की तैयारी कर रहे थे। इसे छीनने के सभी विचार चले गए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। दाव अस्थि अपने सही जगह पर लौट आया था, जैसे कि यह पूरे समय इस पल का इंतजार कर रहा था। जैसे कि यह हमेशा जानता था कि यह कहाँ से संबंधित है, और वर्षों के अलगाव के बाद यह आखिरकार घर आया था। रोशनी फीकी पड़ गई, और प्रिया लंबी खड़ी थी। वह पहले से ही अमर सम्राट की विरासत के कारण शक्तिशाली हो गई थी। लेकिन अब उसने कुछ और विकिरण किया, एक पूर्ण, भयानक उपस्थिति। हाँ, तो आपके कुलों के पास अब क्या बहाना है? ध्रुव पीछे से चीख पड़ा, अभी भी ढहने के कगार पर होने का ढोंग कर रहा था। उसने एक चिढ़ाने वाली मुस्कान चमकाए। शायद ये समय है जब आप घर जाते हैं। लीजियन होंग और झांग वुटियन दोनों भ्रष्ट हो गए। यह वह नहीं था जो उन्होंने उम्मीद की थी। ध्रुव कुल को ब्लैकमेल करने की उनकी योजना, या अगर वह विफल रहा तो अपने आक्रमण को सही ठहराने और नैतिक उच्च जमीन हासिल करने के लिए पूरी तरह से गिर गया था। अगर उन्होंने अब हमला किया तो ये केवल इस बात की पुष्टि करेगा जो कई लोगों ने पहले से ही संदेह किया था, उनका सच्चा लक्ष्य हमेशा प्रिया रहा था। और वह सच्चाई कोई रहस्य नहीं थी। उन्होंने अभी सार्वजनिक को धोखा देने की उम्मीद की थी, कथा को घुमाने के लिए, लेकिन वह भी विफल रहा था। फिर भी वे अब पीछे नहीं हट सकते थे, तब नहीं जब प्रिया दाव अस्थि की वापसी के साथ एक और बड़ा खतरा बन गई थी। अगर कुछ भी होता तो यह उन्हें और अधिक लालची बनाता था। प्रिया को जब्त करने का मतलब केवल अमर सम्राट की विरासत को प्राप्त करना नहीं होगा, बल्कि दाव अस्थि भी। उन्होंने पहले से ही देखा था कि दाव अस्थि कितना शक्तिशाली था, बस ध्रुव को देखकर।
एक लड़का जिसे एक बार एक कचरा के रूप में मजाक उड़ाया गया था, जो यहाँ तक कि क्यूई शोधन चरण के माध्यम से भी नहीं टूट सका। और फिर भी दाओ अस्थि के साथ वह एक राक्षस बन गया था। ली जियनहोंग की आंखें गहरी हो गईं। उसने झांग बुटियन पर एक नज़र डाली। उनकी निगाहें मिलीं और उस शांत पल में दो चीजें स्पष्ट हो गईं। सबसे पहले, उनकी योजना विफल हो गई थी। दूसरा, वे प्रिया को जीवित छोड़ने की अनुमति नहीं दे सकते थे। अगर उन्होंने उसे अब जाने दिया तो वह अछूत बन जाएगी। उसकी वृद्धि तेज होगी। कुछ ही सालों के भीतर कोई कुल, यहाँ तक कि ली या झांग, उसका विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। उसे अब मरना पड़ा। ली जियनहोंग ने धीरे धीरे अपना हाथ हवा में उठाया। उसके पीछे बुजुर्ग तनावग्रस्त थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। राम की आंखें संकुचित हो गईं। ली जियनहोंग, तुम हिम्मत मत करो, हमला। आदेश ठंडा बाहर आया, स्पष्ट और पूर्ण, एक दूसरे बाद बूम। आकाश में एक दर्जन सुनहरे युद्धपोत रून्स के साथ प्रबुद्ध थे। हथियार एक ही बार में सक्रिय होते थे। ध्रुव कुल में एक ग्रेड 5 रक्षात्मक गठन था, लेकिन इस तरह के भारी हमलों के खिलाफ ये सबसे अधिक कुछ और सेकंड तक चलने वाला था। ली और झांग कुलों ने ये जानता था, साथ ही ध्रुव कुल ने भी किया। दरार, जैसा कि उम्मीद थी, भयंकर बमबारी के कुछ और दौरों के बाद गठन दबाव में ढह गया। तभी ली और झांग कुल सदस्यों ने ध्रुव कुल संपत्ति में झुंड किया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था। प्रिया पाओ। साधक ली और झांग कुलों दोनों से उभर आए, उनमें से सैकड़ों ब्लेड, मंत्र और रोष की ज्वार की तरह आगे बढ़ते हुए। चलो चलते हैं। ध्रुव कुल के लिए ये जानने का समय है कि हम कौन हैं। बेशक ध्रुव कुल उन्हें इतनी आसानी से अपना रास्ता नहीं जाने देगा। उन्होंने खुद को दांत और कील से लड़ने के लिए तैयार किया था। टकराव, टकराव। पहला सीधा टकराव दोनों पक्षों के बीच फट गया। अधिकांश साधक गोल्डन कोर क्षेत्र से आत्मा गठन क्षेत्र तक थे। दर्शक ने देखा कि वह लड़ाई जो उन्होंने सभी ने आखिरकार हुआ की उम्मीद की थी। अराजकता के बीच एक आंकड़ा खुद को अब और वापस नहीं रख सका। ली जियांग, उनका एकमात्र लक्ष्य ध्रुव था। तुम जानते हो कि क्या करना है, झांग चेन ने ठंड से कहा। ध्रुव दाव अस्थि को बाहर निकालने के बाद घायल और सभी खेती से रहित है। लेकिन उसे अभी तक मत मारो, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। झांग चेन की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में नफरत ने अपनी सच्ची भावनाओं को धोखा दिया। वह जानता था कि ली जियांग ध्रुव को उतना ही मारना चाहता था जितना उसने किया था। लेकिन अभी ध्रुव एक खतरा नहीं था। वह एक मोलभाव चिप के रूप में जीवित कहीं अधिक मूल्यवान था। भले ही उसका कोई भविष्य न हो, फिर भी एक अपरिवर्तनीय कारक था। राम, क्या ध्रुव कुल के कुलपति वास्तव में अपने ही बेटे को छोड़ देंगे? झांग चेन निश्चित नहीं था, लेकिन यह एक संभावना थी जिसका शोषण करना उचित था। जरूर, ली जियांग ने बुरी तरह से मुस्कुराया। मैं उसे आसानी से मरना भी नहीं चाहता। मैं उसे चाहता हूं कि वह कभी पैदा नहीं हुआ था। उसे यातना देने तक की मौत के लिए भीख मांगना पर्याप्त नहीं है। हा। पृथ्वी कांप गई, आकाश गड़गड़ाया और हवा एक बार तनाव के साथ मोटी, अब युद्ध के साथ चटक गई। हर दिशा से आध्यात्मिक रोशनी दहाड़ गई, क्योंकि साधक मध्य हवा में टकरा गए। ब्लेड मंत्रों से मिलते थे, ताबीज उल्टे गिरते सितारों की तरह भड़कते थे। घड़ी, शिष्य, दुष्ट साधक, तटस्थ पंथ, बुजुर्ग, यहाँ तक कि छिपे हुए कुल जासूस लंबे समय से युद्ध क्षेत्र के किनारे से सुरक्षित दूरी तक पीछे हट गए थे। लेकिन यहाँ तक कि वहां से वे मुश्किल से विश्वास कर सकते थे कि वे क्या देख रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... ये वास्तव में हो रहा है, किसी ने बड़बड़ाया। ध्रुव, ली और झांग कुल, वे वास्तव में युद्ध में चले गए हैं। वीरान स्वर्ग साम्राज्य के 3 सबसे मजबूत कुलों के बीच एक युद्ध। दूसरे ने गंभीरता से कहा। एक बार जब ये शुरू हो जाता है तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। कोई मजाक नहीं, बस उन्हें देखो। वह ली कुल बुजुर्ग, उसने अभी एक स्वर्ग ग्रेड तकनीक का उपयोग किया। मैंने इसके बारे में केवल अपने माता पिता से सुना है। अधिक सांस का पीछा किया गया, क्योंकि ऊर्जा की एक और लहर युद्ध क्षेत्र में बह गई। एक ध्रुव कुल बुजुर्ग ने अपनी तलवार ऊंची उठाई। आध्यात्मिक प्रकाश ब्लेड के चारों ओर घूमता था। यह एक तूफान की तरह गरजता था, हवा को हिलाता था जैसे ही वह आगे उड़ता था। केवल झांग साइड से फेंके गए 5 सिंक्रोनाइज्ड बिजली भले द्वारा क्षणों बाद चकनाचूर होने के लिए। ये लोग, वे सिर्फ अपने कुलों के औसत सदस्य हैं, है ना? एक छोटे साधक ने पूछा। उसका चेहरा पीला था। उसके बगल में किसी ने ठोकर दी। औसत, शायद उनके मानकों से। हमारे लिए इन तथाकथित औसत कुल सदस्यों को अधिकांश कुलों में भव्य बुजुर्गों के रूप में पूजा जाएगा। छोटे साधक ने कठिन निगल लिया। लेकिन ध्रुव, ली और झांग कुलों के लिए आदमी पर चला गया। वे तो उपचारा हैं। बूम, एक और सदमे की लहर भूमि के माध्यम से फाड़ दी, पत्थर को विभाजित करते हुए और पूरे पेड़ों को उखाड़ फेंकते थे। पृथ्वी ग्रेड तकनीकों को बाहर फेंका जा रहा था, जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। सच्चाई में हर टकराव एक छोटे कुल को मिटाने के लिए पर्याप्त था। और फिर भी यहाँ, ये सिर्फ उद्घाटन अधिनियम था। पागल, किसी ने फुसफुसाया। ये युद्ध सिर्फ कुलों के बीच नहीं है, ये साम्राज्यों का एक टकराव है। और यह सोचना कि अभी दोनों पक्ष अभी भी वापस पकड़ रहे हैं। कल्पना कीजिए कि क्या उनके भव्य बुजुर्गों और पूर्वजों ने लड़ाई में शामिल हो गए। आधा साम्राज्य अगले दिन गायब हो सकता है। दोनों पक्ष अपने भव्य बुजुर्गों को शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि एक बार जब उन्होंने किया तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। एक केवल भव्य बुजुर्गों पर भरोसा करता था जब कुल विनाश के कगार पर था या कुछ उतना ही विनाशकारी का सामना कर रहा था।
अन्यथा यहाँ तक कि इस तरह के युद्ध में यह आम तौर पर सहमत था, भव्य बुजुर्गों को शामिल नहीं होना चाहिए। बेशक अगर यह खींच गया और बड़ा हो गया तो शायद वे अपने भव्य बुजुर्गों को भी शामिल करना शुरू कर देंगे। हालांकि ये सिर्फ शुरुआत थी। ली जियांग मुस्कुराया जैसे ही वह आखिरकार चला गया। एक गहरा लाल आभा उसके शरीर से फट गया, एक रक्त तूफान की तरह घूमता था क्योंकि उसने युद्ध क्षेत्र में डैश किया, सीधे ध्रुव की ओर। कई आंकड़ों ने उसके पीछे बारीकी से पीछा किया। युवा साधक प्रत्येक भयानक शक्ति का विकिरण करते थे। वे साधारण शिष्य नहीं थे। ये ली और झांग कुलों के कुलीन प्रतिभाशाली थे, पुराने, अधिक अनुभवी, और उनमें से प्रत्येक अपने खून खराबे से बच गया था। वे महिमा के लिए यहाँ नहीं थे, वे मारने के लिए यहाँ थे। लक्ष्य दृष्टि में उनमें से एक ने ठंड से कहा, चांदी धारित पंजे और बाज जैसी आंखों वाली एक लंबी महिला। एक विशाल आदमी जो एक काले भाले का इस्तेमाल कर रहा था, एक कम चिकले को बाहर निकाला। वह पंग आधा सांस के भी लायक नहीं है, लेकिन आदेश आदेश हैं। उनके क्यूई ने एकजुट होकर वृद्धि की, ध्रुव पर ताला लगाया। यहाँ तक कि लड़ाई की अराजकता के बीच कई साधकों ने उस पर अप्राकृतिक ध्यान दिया। रुको, वे जा रहे हैं, वे ध्रुव को लक्ष्य बना रहे हैं। ठीक है, अब जब वह कमजोर है तो उसे बाहर निकालने का ये सही मौका है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब जब उसने अपनी सारी खेती खो दी है तो ये भी इसके लायक है। एहसास आग की तरह फैल गया और राम ने इसे तुरंत महसूस किया। उसकी आध्यात्मिक समझ भड़क उठी के रूप में उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई। उसकी निगाह उसके बेटे की ओर गई, जो पीछे के करीब अपने पैरों पर रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, बूम, सुनहरे क्यूई का एक विस्फोट उसके सामने फट गया। ली जियनहोंग और उसके बगल में झांग वुटियन। तुम्हें पहले हमारे माध्यम से जाना होगा, राम, झांग वुटियन ने कहा। ये युद्ध है, ली जियनहोंग ने कहा, आवाज ठंडी और धार्मिक। मुझे मत बताओ कि तुम एक अपंग अपमान को बचाने के लिए कुलपति के रूप में अपने कर्तव्य को छोड़ रहे हो। तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो, जबकि आपके सैकड़ों लोग मर जाते हैं। झांग वुटियन की मुस्कान एक चाकू की तरह तेज थी। राम की मुट्ठी भींच गई। वह उन्हें देखा, ध्रुव पर, लेकिन वह नहीं चला गया। वह नहीं कर सका, ली जियनहोंग और झांग वुटियन के साथ यहाँ नहीं। उसने अपने दांतों को पीस लिया। ध्रुव, क्या मुझे इसका उपयोग करना चाहिए? वह सेंट ग्रेड कलाकृति का जिक्र कर रहे थे, एक ट्रम्प कार्ड जो कुल के भीतर गहरा छिपा हुआ था। लेकिन इतने सारे लोगों के सामने इसका उपयोग करने से बाद में और भी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं जो इसके लायक नहीं हो सकती हैं। वे आज जीवित रह सकते हैं, केवल कल शिकार करने के लिए। फिर भी वह ध्रुव के जीवन को जोखिम में नहीं डाल सका। वह केवल आशा कर सकता था कि दूसरे उसकी रक्षा कर सकते हैं जबकि वह ली जियनहोंग और झांग वुटियन के खिलाफ लड़ता है। लेकिन अगर वे विफल रहे तो उसके पास इसे प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इस बीच बिजली की एक धैर्य हवा के पार चमकती थी। चुजियान ध्रुव और आने वाले समूह के बीच एक गरज की तरह उतरा। उसकी तलवार उसके सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़ी थी क्योंकि वह धार्मिक रोष के साथ चमकती थी। मैं तुम्हें हिम्मत करता हूं, उसने कहा। उसे छूने की कोशिश करो और देखो क्या होता है। उसकी मंगेतर के रूप में वह बस खड़े होकर कुछ नहीं कर सकती थी। क्षणों बाद श्वेता उसके बगल में दिखाई दी। उसका बर्फीला ब्लेड हड्डी गहरी ठंड का विकिरण कर रहा था। ली जियांग की ओर उसकी चकाचौंध नदियों को जमा सकती थी। मुझे पता था कि तुम हरामखोर किसी को लात मारने का इंतजार नहीं कर सकते थे जब वे नीचे होते हैं। और फिर सुनहरी हवा का एक झोंका। प्रिया उनके पीछे उतर गई। एक पल के लिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस ध्रुव को देखा। खूनी, मुश्किल से सांस लेना अभी भी खड़ा था। भयानक बल के साथ उसकी आंखें संकुचित हो गईं क्योंकि उसकी आभा बढ़ गई। तुम उसे छूते हो, उसने धीरे से कहा, और मैं तुम्हें उसके साथ दफन कर दूंगा। उस वाक्य ने कई लोगों को जमने के लिए बनाया। भले ही दाव अस्थि लौटा दिया गया था, फिर भी अधिकांश ने माना कि प्रिया नाराजगी को बंदरगाह करेगी, यहाँ तक कि नफरत भी। लेकिन जिस तरह से वह ध्रुव की रक्षा के लिए आगे बढ़ी, उससे ये स्पष्ट हो गया। यह मामला नहीं था। लेकिन ली जियांग नहीं रुका, और न ही उसने पहले दूसरों से निपटने की योजना बनाई थी। वह अकेला नहीं था। साइड से एक गहरे हरे पोशाक में एक लंबा आंकड़ा आगे बढ़ा, अपने हाथों को आलसे से जोड़कर। चुजियान, बहुत देर हो गई, देखा नहीं? चुजियान की आंखें तिरछे चली गईं। लीहुआन ली कुल की मुख्य शाखा का एक मुख्य शिष्य। वे एक बार एक पंथ प्रतियोगिता के दौरान मिले थे जहां चुजियान ने स्वर तलवार पंथ का प्रतिनिधित्व किया था। चुजियान 5 साल छोटा है और उस समय लीहुआन से नीचे एक क्षेत्र था, इसलिए आखिरकार उसने मैच खो दिया, लेकिन लीहुआन को खून बहाए बिना नहीं। तब पीछे लीहुआन को ली कुल के शीर्ष प्रतिभाओं में गिना जाता था। अब इतने साल बीत चुके हैं, उसकी ताकत जाहिर है बढ़ गई है। एक और आंकड़ा उसके बगल में दिखाई दिया, सुनहरे धागे के साथ कढ़ाई किए गए झांग कुल पोशाक में एक शांत दिखने वाली लड़की। झांग युए, लीहुआन की तरह वह भी एक शीर्ष प्रतिभाशाली थी, श्वेता से एक पीढ़ी पुरानी। लेकिन लीहुआन के विपरीत झांग युए ने श्वेता एक छोटी पीढ़ी से हार गई थी, एक अपमान जो वह कभी नहीं भूली थी। श्वेता, झांग युए ने ठंड से कहा, आज मैं उस नुकसान का भुगतान करूंगा। यह मत सोचो कि मैं पहले जैसा ही हूं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। श्वेता ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी तलवार उठाई और तैयार हो गई। अधिक पदचिह्न गूंजते थे, एक तारांकन एक करके ली और झांग कुलों के पुरानी पीढ़ी के प्रतिभाशाली उभरे।
5 लोगों को प्रिया को जगह पर रखने के लिए सौंपा गया था, ये जानते हुए कि वह आत्मा विभाजन क्षेत्र में थी। हालांकि उनमें से कोई भी खुद आत्मा विभाजन क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था, सभी 5 आत्मा गठन क्षेत्र में थे। यहाँ तक कि आत्मा विभाजन क्षेत्र में किसी के लिए इतने सारे आत्मा गठन साधकों से भागना आसान नहीं था, खासकर जब वेली और झांकुलों से संबंधित थे। कम पड़ा और चारों ओर से घेर लिया गया, लेकिन यहाँ तक कि उन्होंने इसे महसूस किया। यह एक निष्पक्ष लड़ाई नहीं थी, यह एक द्वंद्व युद्ध नहीं था, यह एक शिकार था, और वे एक आदमी की रक्षा कर रहे थे जो मुश्किल से खड़ा हो सका। बस हार मान लो, कोई रास्ता नहीं है कि तुम सभी उसकी रक्षा कर सकते हो, ली जियांग ने कहा। और जैसा कि उसने कहा, वास्तव में ध्रुव की रक्षा करना एक आसान काम नहीं था। यह उनकी जान लेने या कम से कम भारी चोटों को समाप्त करने के लिए भी लागत दे सकता था। लेकिन कोई रास्ता नहीं था कि उनमें से 3 को ली जियांग के साथ उन्हें बाहर निकालने के बिना पता नहीं था। ली जियांग की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी आंखें संकुचित हो गईं। शायद वह निराश था क्योंकि वह चाहता था कि ध्रुव को अपनी खेती खो देने के बाद छोड़ दिए जाने की समान भावना का अनुभव हो, ठीक वैसे ही जैसे उसने उसे हराने के बाद किया था। लेकिन उसके विपरीत ध्रुव के पास अभी भी लोग थे जो उसकी रक्षा कर रहे थे, यहाँ तक कि कोई जिसकी दावस्ती उसने चुरा ली थी। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस कर सकता था कि दुनिया कितनी अनुचित और अन्यायी थी, और उसने ही उसे और गुस्सा दिलाया। चूंकि आप मेरी सलाह नहीं सुनना चाहते हैं, तो आपको बस अपने निर्णय के परिणामों को भुगतना होगा। बूम! एक गड़गड़ाहट सदमे की लहर उठी क्योंकि चुजियान की तलवार ली हुआन के भाले के खिलाफ टकराती थी। युद्ध क्षेत्र में चिंगारी उड़ती थी। उसका ब्लेड गरज पहलू आध्यात्मिक क्यूई के साथ कंपन करता था। बिजली के चाप किनारे के साथ नाचते थे क्योंकि वह आगे दबाती थी, पीछे हटने से इनकार करती थी। तुमने सुधार किया है, ली हुआन ने एक मुस्कुराहट के साथ स्वीकार किया, अपने अगले स्लैश को अवरुद्ध करते हुए। लेकिन तुम अभी भी पर्याप्त नहीं हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चुजियान ने कुछ नहीं कहा और बस ली हुआन के साथ लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ मीटर दूर श्वेता अराजकता के माध्यम से एक भूत की तरह चली गई, ठंडी, तेज और निर्दयी। नौछाया बहने वाली लाइट्स और तकनीक पर उसकी महारत लगभग ध्रुव के बराबर थी। झांग युए का पंखा फड़फड़ाया, हवा के ब्लेड जारी किए, लेकिन श्वेता की बर्फीली तलवार उन्हें कागज की तरह काट देती थी। उसकी हरकत सटीक और त्रुटिहीन थी। ये फिर से झांग युए स्नैप हो गई, खून उसके गाल से टपकता था। श्वेता, यह मत सोचो कि तुम्हारी चालें फिर से काम करेंगी। तुम पिछली बार हार गए थे, श्वेता ने जवाब दिया। तुम फिर से हार जाओगे। अहंकारी क्लैंग। उनके हथियार फिर से टकराए, उनके नीचे जमीन को हिलाते हुए। इस बीच प्रिया सामने खड़ी थी, अकेले। 5 आत्मा गठन विशेषज्ञों ने उसे चारों ओर से घेर लिया, भेड़ियों की तरह चक्कर लगाते थे। हालांकि प्रिया पीछे नहीं हटने वाली थी, बल्कि उसने अपने दाव अस्थि के लौटने के साथ काफी अजेय महसूस किया। तुम सोचते हो कि तुम हम 5 को रोक सकते हो, उनमें से एक ने कहा। उसने उसकी ओर देखा भी नहीं। मुझे आजमाओ। एक पल में वह गायब हो गई। बूम! प्रिया की हथेली की हड़ताल एक दिव्य गरज की तरह उतर गई। उसकी सुनहरी क्यूई दहाड़ गई क्योंकि यह आत्मा गठन साधकों में से एक में टकराती थी। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए आदमी वापस नहीं उड़ा। उसकी बाधा फट गई लेकिन टूटी नहीं। वह डगमगाया, खांसी खून, फिर भी खड़ा रहा। क्या? उसकी आंखें संकुचित हो गईं। दूसरों ने जल्दी से पुनः स्थापित किया, उसके चारों ओर एक ढीला सकल बनाया। तब उसने इसे देखा, उनके बीच क्यूई का सूक्ष्म प्रवाह। वे जुड़े हुए थे, कुछ प्रकार का गठन, एक जो उन्हें आध्यात्मिक क्यूई साझा करने और उसके हमलों के प्रभाव को वितरित करने की अनुमति देता था। प्रिया ने फिर से हमला किया, इस बार तेज और मजबूत। दरार। उसकी हड़ताल उतर गई, लेकिन फिर से नुकसान अवशोषित हो गया। इसके अलावा अवसर होने के बावजूद उनमें से किसी ने भी हमला नहीं किया और बस अपने बचाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे जीतने के लिए यहाँ नहीं थे, वे उसे रोकने के लिए यहाँ थे। और जबकि 3 लड़कियों ने भारी दबाव डाला, कुलीन के माध्यम से फाड़ दिया और दुश्मनों की लहरों को वापस पकड़ लिया, यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने मजबूत थे। ली और झांग कुलों ने ध्रुव को पकड़ने के लिए कई लोगों को लाया था, और उनकी रणनीति स्पष्ट थी। ध्रुव की रक्षा करने की कोशिश कर रहे लोगों को वापस पकड़ो और एक उद्घाटन की खोज में लहर के बाद लहर भेजें। ध्रुव तक पहुंचने के लिए एक उद्घाटन। आश्चर्यजनक रूप से ली जियांग, जो ध्रुव को पकड़ने के लिए उत्सुक से अधिक थे, ने कोई चाल नहीं चलाई, संभवतः अपने मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर्ष! आंदोलन की एक फुसफुसाहट, धुएं के माध्यम से एक छाया चली गई, इतना छोटा, इतना तेज, किसी ने ध्यान नहीं दिया जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। एक खंजर इस्तेमाल हत्यारा, एक चुपके कलाकृति में लिपटा हुआ, ध्रुव से बस मीटर की दूरी पर नीचे से फिसल गया। उसने अपना ब्लेड उठाया, ध्रुव की गर्दन के पीछे के लिए लक्ष्य रखा। कोई ध्यान नहीं देगा, हत्यारे ने सोचा, लेकिन दरार! इससे पहले कि वह पलक झपका सके, हत्यारे की छाती के माध्यम से एक तलवार बीम फट गया। चुजियान की आवाज गरज की तरह बज गई। क्या तुमने सोचा था कि मैं नहीं देख रहा था? वह युद्ध क्षेत्र में झिलमिलाहट करता था, शक्ति के एक विस्फोट के साथ ली हुआन को वापस मजबूर करते थे और हत्यारे को रोकने के लिए समय पर बनाते थे। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। युद्ध क्षेत्र जारी रहा। चुजियान ली हुआन और हत्यारे के साथ तीव्र विनिमय में बंद था। उसकी सांस खराब, हाथ लगातार हमले से कांपते थे। श्वेता की एक बार पुरानी पोशाक फाड़ दी गई थी। खून के साथ धार के रूप में उसने झांग युए के अटूट हवा ब्लेड के तूफान को दूर कर दिया।
यहाँ तक कि प्रिया, जिसकी दाव अस्थि की वापसी ने उसे अजेय महसूस कराया था, अब खुद को धीमा पाया। यह ऐसा नहीं था जैसे वे उसे हरा सकते थे, लेकिन यह उनका इरादा नहीं था। उनका लक्ष्य प्रिया को रोकना था और यह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था। थोड़ा थोड़ा करके, मिनट दर मिनट, और यह सब समय था जो उसे चाहिए था। ली जियांग आखिरकार चला गया। वह एक भूत की तरह अपने स्थान से गायब हो गया, खून लाल क्यूई के केवल एक घूमते छाप को पीछे छोड़ दिया। आंख की झपकी में वह पहले से ही युद्ध क्षेत्र में आधा था। उसकी मुस्कान लौट रही थी, आंखें ध्रुव पर बंद थी जैसे कि एक शिकारी शिकार को समाप्त करने वाला था। ध्रुव अभी भी वहीं था जहां वह हमेशा रहा था, झुके, कमजोरी से सांस लेना, सिर कम किया गया, अस्थिर, एक सही लक्ष्य। ध्रुव, तुम मेरे हो, ली जियांग ने बड़बड़ाया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि आखिरकार वह अपना बदला लेने जा रहा था। नहीं, प्रिया की चीख युद्ध क्षेत्र में फाड़ दी, कच्ची और सहज। वह ये भी नहीं जानती थी कि वह क्यों चीखती थी, क्यों उसका दिल भींच गया, क्यों उसका शरीर उसके दिमाग को पकड़ने से पहले चला गया था। आखिरकार ध्रुव उसका दुश्मन था, वह जिसने उससे सब कुछ चुरा लिया था, वह जिसका नाम उसने दफनाने की कसम खाई थी। लेकिन उस पल में उनमें से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह सब जानती थी, अगर वह अब नहीं चली तो वह मरने वाला था, और वह उसकी अनुमति नहीं दे सकती थी। इस तरह नहीं। उसकी आंखें ली जियांग पर बंद थीं, क्योंकि वह युद्ध क्षेत्र में गायब हो गया था, नियति के एक ब्लेड की तरह कमजोर ध्रुव पर बंद था। उसकी क्यूई फट गई। बूम, सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर उछल गई, युद्ध क्षेत्र को हिलाती थी। उसे घेरने वाले 5 आत्मा गठन साधक डगमगाए, अभिव्यक्ति गहरी हो गई। वह तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसे रोको, उसे जाने मत दो, लेकिन वे उसकी तुलना में बहुत कमजोर थे। प्रिया की शक्ति हिंसक रूप से बढ़ गई, उसकी क्यूई एक दूसरे सूर्य की तरह चमकती थी। दबाव अकेले हवा के माध्यम से दरारें भेजता था, उसके चारों ओर घुमावदार अंतरिक्ष, जैसे कि वास्तविकता अब उसकी उपस्थिति को शामिल नहीं कर सकती थी। और फिर वह चली गई। उसका हाथ हवा के माध्यम से निकल गया, और इसके साथ क्यूई का एक सुनहरा चाप आया, एक दिव्य फीनिक्स की तरह, एक तकनीक जो शक्ति के साथ जलती हुई लगती थी। ये कुछ ऐसा नहीं था जो उन्होंने पहले देखा होगा। ध्रुव कुल से नहीं, यहाँ तक कि वीरान स्वर्ग साम्राज्य के अनगिनत कुलों और पंथों से भी नहीं। अमर सम्राट की एक विरासत, या शायद एक तकनीक। उसने दूसरे परीक्षण के भीतर खुद को समझाया। तकनीक एक दिव्य फरमान की तरह बाहर दहाड़ दी। दरार, गठन चकनाचूर हो गया। उनके बचाव एक हथौड़ा के नीचे भंगुर कांच की तरह अलग हो गए। 2 साधक उड़ान भेजे गए, एक और एक घुटने पर गिर गया, खून उसके मुंह से टपकता था। उसने गठन तोड़ दिया, असंभव। लेकिन प्रिया ने उन्हें दूसरी नजर नहीं बख्शी। उसका सुनहरा आंकड़ा एक धूमकेतु की तरह मैदान में गोली मारता था, धधकते, अजय, दिव्य। उसने संकोच नहीं किया, खुद से सवाल नहीं किया। वह नहीं जानती थी कि यह भावना क्या थी, या वह किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए इतनी बेताब क्यों थी जिससे उसने कसम खाई थी कि वह नफरत करती है। लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी। ध्रुव पहले से ही ली जियांग की पकड़ में था। चुजियान और श्वेता दोनों ने भी इसे महसूस किया, लेकिन वे समान रूप से अटक गए, विरोधियों के साथ घातक टकराव में बंद थे जिन्होंने उन्हें सांस लेने देने से इनकार कर दिया था। ये हो रहा था, वे विफल होने जा रहे थे। ली जियांग मुस्कुराया, यह अंत है, ध्रुव। वह कमजोर युवा के पीछे दिखाई दिया, उसका ब्लेड पहले से ही ध्रुव की गर्दन के पीछे की ओर मध्य स्विंग था। कोई रक्षा नहीं थी, कोई प्रतिरोध नहीं, उसके रास्ते में कोई नहीं, सिवाय ठीक उसी पल में ध्रुव चला गया। बस थोड़ा सा, बस पर्याप्त है। और जो दिखाव उसने ली जियांग को दिया, वह मुस्कुराहट, वह कचरा खाने वाला, जाल फट गया मुस्कुराहट। इसने ली जियांग को संकोच किया, हालांकि सिर्फ 1 सेकंड के लिए। मैं उस मुस्कुराहट को एक चीख में बदलने जा रहा हूँ, ली जियांग ने सोचा। उसकी आंखें मारने की इरादे के साथ जलती थीं, क्योंकि उसने ध्रुव की ओर तेजी की थी। चलो देखते हैं कि क्या आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं जब मैं आपके अंगों को फाड़ देता हूँ। शशुष्क, ठीक तब जब ये लगता है कि ली जियांग सफल होगा। छप, ली जियांग का सिर अपने कंधों से साफ हो गया, खून के साथ हवा में कताई एक फव्वारा की तरह धनुषाकार था। उसका शरीर वहां खड़ा था, जमे हुए, इससे पहले कि एक कठपुतली की तरह ढह जाए उसके तारों को काट दिया गया था। जब सभी ने सोचा कि ध्रुव के लिए किया गया था, जो उन्होंने इसके बजाय देखा, वह ली जियांग का सिर जमीन पर काट दिया गया था, जिसके बाद उसका शरीर था। युद्ध क्षेत्र एक संक्षिप्त क्षण के लिए मृत खामोशी में गिर गया, यहाँ तक कि लड़ाई भी असंभव की ओर आंखों की ओर रुक करती थी। और फिर ध्रुव खड़ा हो गया और अपने गर्दन को एक मुस्कुराहट के साथ चकनाचूर कर दिया। उसके हाथ में शाश्वत आत्मा तलवार। लाचारी और कमजोरी की पिछली छवि चली गई थी, इसके बजाय इसे उसी अहंकार और शक्तिशाली उपस्थिति से बदल दिया गया जो उसके पास हमेशा था। वाह, वह करीब था, उसने कहा, आकस्मिक रूप से अपनी आस्तीन से खून पोंछते हुए। लगभग सोचा था कि मुझे कुछ अभिनय करना होगा। उसकी आवाज़ कमजोर नहीं थी, उसकी सांस खराब नहीं थी, और उसकी छाती पर वह घाव ज्यादातर सथी। भीड़ सामूहिक रूप से कठोर हो गई। क्या मैंने सोचा था कि उसकी खेती अपंग थी? क्या उसने नहीं अपनी दाव अस्थि निकाली? फिर ध्रुव की आभा बढ़ गई। क्या अपंग? ध्रुव आत्मा गठन क्षेत्र में था, असंभव। उसकी खेती चली गई थी, वह उसे अपंग होना चाहिए। ध्रुव ने एक आलसी मुस्कान के साथ अपना सिर झुका दिया। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं एक तेज चिकित्सक हूँ। फिर उसने ली जियांग के शव को देखा और कहा, फिर से मेरा जाल गिरने वाला होना। एक आदमी के पास कितना बुरा भाग्य हो सकता है।
युद्धक्षेत्र फिर से अराजकता में फट गया, लेकिन ऊर्जा बदल गई थी तेजी से। किसने सोचा कि ध्रुव आसान था? उसे बंधक बनाना लगभग असंभव जब तक कि बुजुर्ग कार्रवाई न करें। प्रिया उसके बगल में उतर गई, आंखें चौड़ी थीं। तुम अभिनय कर रहे थे। उसने एक बार सिर हिलाया। बेशक, मेरे पास अब दाव अस्थि नहीं हो सकता है, लेकिन मैं कुछ लाचार कमजोर नहीं हूं। ध्रुव ने जवाब दिया जैसे कि यह सबसे स्पष्ट बात थी। तुम हरामखोर, तुमने मुझे धोखा दिया। ध्रुव बस मुस्कुराया। ठीक है, आपका पहला बार नहीं। बहुत परेशान मत होइए। प्रिया ने अपने दांतों को पीस लिया, मुट्ठी भींच गई। वह उस पर चिल्लाना चाहती थी, उसे मारो, उसके मुस्कुराते चेहरे को लात मारो। लेकिन गहरे नीचे वह गुस्से में नहीं थी। किसी भी चीज से ज्यादा उसे राहत मिली और भ्रमित थी। आमतौर पर यह ज्ञात था कि कोई व्यक्ति जिसकी दाव अस्थि को छीन लिया गया था वह अपंग हो जाएगा। उसे भी होना चाहिए था, लेकिन अपने शक्तिशाली शरीर और भयानक वसूली के लिए धन्यवाद, वह उस भाग्य को उखाड़ फेंकने में कामयाब रही। फिर भी पहले कुछ महीनों के लिए वह व्यावहारिक रूप से एक अपंग रही थी, ठीक से खेती करने में असमर्थ थी। लेकिन ध्रुव, उसने खेती के नुकसान को कैसे रोका? और उससे ऊपर उसकी चोट जो गंभीर होनी चाहिए थी अब लगभग अस्तित्वहीन थी। क्या ये सब बस एक अधिनियम था इससे पहले? लेकिन ये कैसे नकली हो सकता था जब इसमें उसकी दाव अस्थि को बाहर निकालना शामिल था? फिर ये ध्रुव था। वह सोचने के लिए मूर्ख महसूस करती थी, यहाँ तक कि एक सेकंड के लिए भी, कि वह वास्तविक परेशानी में था। अगली बार, उसने बड़बड़ाया, आवाज़ कम और भावना के साथ कांपती थी, अगली बार जब तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। ध्रुव ने एक भौं उठाए, अभी भी मुस्कुरा रहा था। ओह, नहीं जानता था कि तुमने परवाह की थी। उसने उसे घूरकर देखा जैसे कि वह उसे जमीन में थप्पड़ मारने वाली थी। मैं नहीं करता। निश्चित रूप से आप नहीं करते, वह हंसता था। आपकी चीख ने अन्यथा कहा। क्या तुम्हारे पास मौत की इच्छा है? प्रिया ने कहा, लेकिन ये सिर्फ अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए था। उनके पीछे मीरा डगमगाया, उसके होंठों पर खून आया क्योंकि उसने चारों ओर देखा। एक पल पहले उन्होंने फायदा उठाया था, अब सब कुछ ढह रहा था। उनकी सही योजना बर्बाद हो गई थी। वे शिकार किए जा रहे थे। क्या उन्हें अभी भी ध्रुव को पकड़ने की योजना के साथ जारी रखना चाहिए? क्या यह अब भी संभव था? अगर वह पहले प्रदर्शन एक अधिनियम था तो ध्रुव बिल्कुल भी घायल नहीं था। और अगर वह सच था तो उन्हें एक राक्षस को पकड़ने के लिए कहा जा रहा था जो गौतम के हमले के खिलाफ बच गया था। क्या वे ये कर सकते थे? हो सकता है, लेकिन दूसरे तीनों की मदद से नहीं। अब पीछे हटने का समय था। यहाँ तक कि ध्रुव को पकड़े बिना भी ली और झांक कुलों में अभी भी इस युद्ध में कुल मिलाकर ऊपरी हाथ था। आखिरकार ध्रुव कुल गिर जाएगा। उन्हें यहाँ अपना जीवन बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। पीछे हटें, मीरा ने आदेश दिया। रोहन ने नफरत के साथ ईशा को देखा लेकिन बहस नहीं की। अवसर लेते हुए जब ईशा अभी भी ध्रुव के बारे में चिंतित था, रोहन ने उतार लिया। ईशा ने उसका पीछा नहीं किया, ये जानते हुए नहीं कि ध्रुव अभिनय कर रहा है या अगर वह वास्तव में ठीक था। चूंकि दुश्मन पीछे हट रहा था, उसने नहीं सोचा कि उनका पीछा करना आवश्यक था। वही श्वेता के लिए गया जिसने मीरा को भागने दिया था। रोहन और मीरा को उससे राहत मिली और पता था कि वे यहाँ देर तक नहीं रह सकते थे, अन्यथा वे बाद में भागने में सक्षम नहीं होंगे। ध्रुव ने उन्हें पीछे हटने की तैयारी करते देखा। वह मुस्कुराया। उन्होंने अपने डोमेन में कदम रखा था, अब उन्हें कुछ आतिथ्य दिखाने का समय था। तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा। एक फ्लैश में गायब हो गया, रोहन के सामने सही दिखाई देता है। ध्रुव, रोहन गति से पकड़ा गया था, कितनी बहादुरी से ध्रुव चला गया था। तुम क्या चाहते हो? उसने आत्मविश्वास लगने की कोशिश की। उन्होंने ध्रुव को ठीक पकड़ने के लिए तैयारी भी की थी। उसने सोचा यह एक देवता दिया गया अवसर होना चाहिए। ध्रुव ने अपना सिर झुका दिया और ठंड से बोला, कोशिश भी मत करो। फिर उसने मारा। तस, रोहन ने अपने दांतों को पीस लिया और अपना हथियार उठाया। उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्लैंग, उनके हथियार टकराए। रोहन ने सोचा था कि उसने हमले को रोक दिया था, लेकिन नहीं, उसने एक को रोक दिया था। नौछाया बहने वाली लाइट। एक साथ कई तलवार हमले उतर गए। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह मुश्किल से पहले वाले को अवरुद्ध कर सका। वह दूसरे लोगों को कैसे अवरुद्ध करने वाला था? जवाब, वह नहीं कर सका। फूटना, खून उसके शरीर से फट गया क्योंकि उसे कई बार मारा गया था। ध्रुव का उद्देश्य मारना नहीं था, अभी नहीं। उसने विशेष रूप से अपने पैरों को लक्ष्य बनाया, उसे अपंग करना, उसे अक्षम करना। रोहन गिर गया, मुश्किल से चलने में सक्षम था। उसने अविश्वास और नफरत के साथ देखा। एक नीचे, अगला है। उसकी आंखें जाहिर हैं मीरा गईं। हर्ष, कठिन लड़ने और अपने अधिकांश क्यूई को खर्च करने के बाद उनकी गति ध्रुव की नहीं थी। मीरा ने काफी दौड़ लगाई थी और जब उसने रोहन को गिरते देखा तो वह कठिन दौड़ गई। वह सोचने के लिए पर्याप्त मूर्ख नहीं थी कि वह रोहन को बचा सकती है जब वह पहले से ही खुद से भागने के लिए संघर्ष कर रही थी। कृपया किसी और का पीछा करें, मीरा ने सोचा। शुरू में उसने ध्रुव को कम आंका था। उसकी ख्याति बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी उसने माना कि इसका अधिकांश अतिशयोक्ति था, जैसे कि अफवाहें आमतौर पर थीं। यहाँ तक कि जब झांक कुल सदस्यों ने उसे रिपोर्ट दी और उसे ध्रुव के बारे में चेतावनी दी तो उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उसकी आंखों में उसके वे जूनियर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना प्रतिभाशाली था। आर्यन सहित अभी भी सिर्फ बच्चे थे जो नहीं समझते थे कि दुनिया वास्तव में कितनी विशाल थी।
उसने ये भी माना कि ध्रुव की योजनाएं कभी भी काम नहीं करती थीं क्योंकि जिन लोगों को उसने मूर्ख बनाया था वे मूर्ख थे। उसे भरोसा था कि वह कभी भी इस तरह के लिए नहीं गिरेगी। लेकिन अब उसने न केवल ध्रुव के जाल में गिराया था, उसने महसूस किया कि वह वास्तव में कितना भयानक रूप से शक्तिशाली था। रोहन ताकत में लगभग उसके बराबर था और फिर भी उसे लगभग तुरंत हरा दिया गया था। वह सोचने के लिए मूर्ख नहीं थी कि परिणाम उसके लिए कोई अलग होगा। और अब जब ध्रुव ने रोहन का ध्यान रखा था, वह जानती थी कि वह अगला किसी के पीछे जाएगा। उसने बस बेताबी से आशा की ये वह नहीं होगा, लेकिन भाग्य उसके पक्ष में नहीं था। रोहन को हराने के लगभग तुरंत बाद ध्रुव ने उस पर अपनी आंखें सेट कर दीं और उसका पीछा किया। धिक्कार है, मीरा ने श्राप दिया। उसने तेज किया लेकिन ये लगभग बेकार था। ध्रुव ने लगभग तुरंत उसका पीछा किया। लेडी, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम इस युवा मास्टर के साथ थोड़ा चैट क्यों नहीं करते हो? ध्रुव ने चिढ़ाया। तस्क, ध्रुव, मुझे कम मत आंको। आपको रोहन को हराने और फिर पकड़ने के लिए काफ़ी क्यूई का उपयोग करना चाहिए। मीरा गुस्से से चिल्लाया। वह अचानक मध्य हवा में घूमती थी। पंखे ने एक तेज स्नैप के साथ खुला झुकाव किया, क्योंकि उसने अपनी लगभग सभी शेष क्यूई को इसमें डाल दिया था। फुसफुसाते हुए तूफान ब्लेड। वाह, हवा के ब्लेड का एक तूफान आकाश के माध्यम से गरजता था। उसके पीछे एक विशाल भंवर में कताई दर्जनों रेजर पतले ब्लेड के भीतर छिपे हुए नग्न आंख के लिए अदृश्य तेज गति से चलते थे। एक तकनीक का मतलब पीछा करने वालों को अलग करना था। यहाँ तक कि एक आत्मा गठन साधक भी संकोच करेगा। यह उसका आखिरी कार्ड था। यहाँ तक कि अगर इसने ध्रुव को नहीं हराया, जब तक वह उसे धीमा कर सकता था, यहाँ तक कि एक पल के लिए उसके भागने की अभी भी एक संभावना हो सकती है। तूफान चीखता था क्योंकि उसने ध्रुव को पूरा निगल लिया। तारांकन तारांकन चीर तारांकन तारांकन। दर्जनों हवा ब्लेड हवा के माध्यम से फिसल गए, उसे सिर पर मारते थे। मीरा की आंखें आत्मविश्वास के साथ जलाया गया क्योंकि उसने उसे एक भी रक्षात्मक रोक के बिना अपनी तकनीक के केंद्र में सीधे चलते हुए देखा। कोई बाधा नहीं, कोई रक्षात्मक कला नहीं। वह चकमा देने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। हाँ, अहंकारी मूर्ख, उसने बड़बड़ाया। हंसी उसके होंठों से उछलती थी। आप इसे खुद पर लाए हैं। वह पहले से ही उसके कतरन शरीर को जमीन पर गिरते हुए चित्रित कर सकती थी। लेकिन फिर तूफान फीका पड़ गया और मरने वाले भंवर के भीतर से वह बाहर चला गया। हानिकर, बस आकस्मिक रूप से अपने कंधों से फटा हुआ कपड़ा ब्रश करना। उसकी ऊपरी पोशाक टटर्स में थी, लेकिन उसकी त्वचा एक खरोंच भी नहीं। मीरा का दिल लगभग रुक गया। क्या वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी? वह अपनी सबसे मजबूत तकनीक में से एक के माध्यम से चला गया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। धन्यवाद, ये हाल ही में गर्म रहा है, ध्रुव ने कहा अपनी छाती से धूल झाड़ते हुए। मीरा का जबड़ा गिर गया। तुम राक्षस, सन की। उसकी आवाज़ फट गई क्योंकि उसने तेज उड़ने की कोशिश की, लेकिन यह आशाहीन था। एक फ्लैश में ध्रुव पहले से ही उसके पीछे था। उसने एक और तकनीक को खोलने के लिए बदल दिया। बहुत देर हो गई। एक चिकनी गति के साथ उसने अपनी कलाई पकड़ ली, मुड़ गई और उसे जमीन की ओर वापस दबा दिया जैसे कि उसका वजन कुछ भी नहीं था। वह एक गूंज के साथ गंदगी में टकराती थी। हवा उसके फेफड़ों से बाहर निकल गई। मीरा पकड़ा गया। उसने आकस्मिक रूप से कहा, मुझे जाने दो, तुम हरामखोर। वह चीखती थी, अपनी पकड़ के नीचे संघर्ष करती थी। ध्रुव ने एक आलसी मुस्कान के साथ झुकाव किया। तुम संघर्ष करना बंद कर दो या मैं तुम्हें बनाता हूँ। मीरा ने रोहन को देखा, जिसके अंग टूट गए थे। वह जानती थी कि जब उसने उसे धमकी दी तो ध्रुव मजाक नहीं कर रहा था। उसने ध्रुव की ख्याति के बारे में सुना था कि कैसे लोग एक बार उसकी धमकियों पर हंसते थे, सोचते थे कि वह धोखा दे रहा था, लेकिन ये हो गया है। इसलिए वह जानती थी कि ध्रुव के खिलाफ जाने से बेहतर है। ध्रुव ने रोहन को पीछे देखा, अभी भी जमीन पर कराहते हुए। दो नीचे, उसने बड़बड़ाया। आंखें युद्ध क्षेत्र में बह रही थीं। जहां तक उन लोगों का सवाल है जिन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, वे पहले से ही बहुत दूर भाग गए थे। वह उन 5 आत्मा गठन साधकों को पकड़ना चाहता था जिन्होंने प्रिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन यह अब मुश्किल लगता था। इसके अलावा दूसरों का मूल्य रोहन और मीरा जितना अधिक नहीं था। उसने सोचा कि उसे सिर्फ उन्हें पकड़ने से संतुष्ट होना चाहिए, जबकि ध्रुव की रक्षा के लिए एक लड़ाई थी, एक और सांस लेने वाली लड़ाई हो रही थी। लड़ाई में वीरान स्वर्ग साम्राज्य के शीर्ष 3 कुलों के नेताओं को शामिल किया गया था, राम बनाम राजेश और वरुण। परिणाम स्पष्ट था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि राम कितना शक्तिशाली था, दो सबसे मजबूत साधकों के खिलाफ जीत असंभव लगती थी। लेकिन बेशक राम पीछे नहीं हट सका। क्लैंग, चिंगारी फूट पड़ी क्योंकि राम की तलवार वरुण के जुड़वां खंजर से टकराती थी। हड़ताल के पीछे बल ने सभी दिशाओं में सदमे की लहरें भेजी, हड्डियों को खटखटाया और युद्ध क्षेत्र में क्रेटर फाड़ दिए। वरुण मुस्कुराया, उसकी बाहें प्रभाव से कांपती थीं, अभी भी उतना ही जिद्दी। उसने बड़बड़ाया। राजेश किनारे से आया, उसके हल्बर्ट स्टील और आग के एक भंवर की तरह कताई करते थे। तुम हम दोनों के खिलाफ नहीं जीत सकते, राम। बूम, राम ने एक ही स्विंग के साथ दोनों हथियारों को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन इस बार वह थोड़ा डगमगाया। खून उसके मुंह के कोने से टपकता था। वरुण मुस्कुराया, देखो, यहाँ तक कि महान राम भी 2 महान आरोहण विशेषज्ञों के खिलाफ अकेले खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन राम ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उनका ध्यान उन दोनों पर भी नहीं था, यह उनके बेटे और उनकी स्थिति पर था। उसे राहत मिली और आश्चर्य हुआ जब 3 लड़कियां ध्रुव की रक्षा के लिए आईं, जिसमें श्वेता भी शामिल थी।
श्वेता ध्रुव की बहन होने के बावजूद उससे घृणा करती थी जब उसे ध्रुव के कार्यों के बारे में पता चला था। वह ध्रुव की तुलना में बाहरी लोगों पर भरोसा करेगी और वह उसे दोष नहीं दे सका था। लेकिन खून वास्तव में पानी से गाढ़ा है। जब बात आती है तो वह अपनी जान को जोखिम में डालने और उसकी रक्षा करने को तैयार है। उसे ईशा से भी आश्चर्य हुआ, जिसे उसने नहीं सोचा था कि वह अपनी कुख्याति के कारण ध्रुव को पसंद करती है, भले ही वह उसकी मंगेतर थी। लेकिन उसकी मंगेतर के रूप में ऐसा लगता है कि वह कम से कम उसकी रक्षा करने को तैयार है, भले ही इसका मतलब वीरान स्वर्ग साम्राज्य के अन्य शीर्ष 2 कुलों के खिलाफ जाना था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात प्रिया थी, जिसे उसने सोचा था कि वह ध्रुव से नफरत करती होगी क्योंकि उन्होंने उसके साथ क्या किया था। अवसर पैदा होने पर उसे ब्लेड को अपने दिल में डालने वाला होना चाहिए था, लेकिन वह उसकी रक्षा कर रही थी। वह जानता था कि प्रिया ध्रुव का पालन करती थी जब वे छोटे थे, भले ही ध्रुव का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन जो हुआ उसके बाद, भले ही उनका रिश्ता सबसे मजबूत था, यह इस तरह के विश्वासघात के बाद नफरत में बदल गया होगा। यहाँ तक कि अगर ध्रुव ने अपनी दावस्ती वापस कर दी है तो यह वारंट के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि वह उसकी रक्षा करे, अधिकतम पर यह होगा कि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करेगी, जो पर्याप्त आश्चर्य होगा। वैसे भी स्थिति थोड़ी अनुकूल लगती थी क्योंकि वे ध्रुव की रक्षा कर रहे थे। हालांकि वह अभी भी चिंतित था, ये देखकर कि दुश्मन ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था और ध्रुव बुरी तरह से घायल था। लेकिन वह भी सिर्फ चिंता नहीं कर सका और उन पर ध्यान नहीं दे सका, क्योंकि इससे उसकी हानि हो सकती है। उसकी पहले की चोट भी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित न करने और ध्रुव की स्थिति से विचलित होने के कारण थी। चलो ध्यान केंद्रित करते हैं, राम ने सोचा। हम्फ, आपका 2 मुंह काफी चलता है। शायद मुझे यहाँ चीजों को गंभीरता से लेना शुरू कर देना चाहिए, राम ने कहा जैसे ही उसकी क्यूआई में जबरदस्त वृद्धि हुई। बूम, राजेश और वरुण की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। क्या तुम टूट गए हो? वरुण ने अविश्वास में चिल्लाया। जो आभा राम ने जारी की थी वह महान आरोहण क्षेत्र के देर के चरण की अचूक थी। वे तीनों इतने सालों से महान आरोहण क्षेत्र के एक ही मध्य चरण में थे, लेकिन राम ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। राम ने जवाब नहीं दिया और मुस्कुराया, लेकिन उसकी आभा ने वह सब जवाब दिया जो जरूरी है। वह टूट गया है। ये सब स्वर्ग ग्रेड खेती तकनीक के लिए धन्यवाद था जो ध्रुव ने उसे दिया था, जिसने उसके लिए आखिरकार अपनी अवरोध को तोड़ने और टूटने को संभव बनाया था। हर्ष, राम बिजली की तरह चले गए। दरार, उसकी तलवार मध्य स्विंग वरुण के ब्लेड से मिली और ब्लेड झुक गया। यह नहीं होना चाहिए था। वरुण एक रगडॉल की तरह वापस उड़ गया, मध्य हवा में खून खांसी। देर चरण महान आरोहण क्षेत्र, राजेश ने बड़बड़ाया, उसका चेहरा भयानक था। तुम वास्तव में टूट गए। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने अकेले खड़े होने की हिम्मत की, वरुण ने कहा, सीधे रहने के लिए दिगंगाते हुए। तुम इस सारी शक्ति को छिपा रहे थे। गलत, राम ने ठंड से कहा। मैं इसे नहीं छिपा रहा था, मुझे बस इसकी जरूरत नहीं थी अब तक। एक ही कदम आगे बढ़ने के साथ पूरा युद्ध क्षेत्र फिर से गड़गड़ाया। दूरी में दर्शकों ने इसे दूरी के बावजूद महसूस किया कि वे वास्तविक युद्ध क्षेत्र से थे। क्या वह राम है? उसने अभी एक ही स्विंग के साथ वरुण को पीछे हटा दिया है। क्या बकवास! ध्रुव कुल नेता ने एक सफलता हासिल की है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें हमेशा उनकी पीढ़ी की सबसे बड़ी प्रतिभा माना जाता था। लेकिन फिर भी खुद से 2 मध्य चरण महान आरोहण क्षेत्र साधकों पर लेना आसान नहीं होगा। ... जैसा कि एहसास दर्शकों के माध्यम से बह गया, राम ने तलवार इरादे से भरी अपनी तलवार उठाई। उसने इसे राजेश और वरुण दोनों पर इशारा किया। मैं इसे एक बार कहूंगा, उसने कहा। एक तरफ जाओ या कुचल जाओ। राजेश की आंखें संकुचित हो गईं। तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो? मैंने तुम्हें एक बार चेतावनी दी थी, मैं तुम्हें 2 बार नहीं बताऊंगा। हम्फ, आओ और हमें आजमाओ। और फिर राम ने हमला किया। कोई शब्द नहीं, कोई देरी नहीं, एक फ्लैश, एक तलवार स्लैश जो हवा के पार चीखता था। राजेश ने अपने जुड़वां हलबर्ड के साथ अवरुद्ध कर दिया। आध्यात्मिक ढालें एक के बाद एक परत लगाती थीं, लेकिन इनमें से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। दरार, पहली ढाल चकनाचूर हो गई। दरार, दूसरा, बूम, तीसरे तक उसे उड़ान भेजा गया। युद्ध क्षेत्र के बाहरी इलाकों पर एक पहाड़ में गिर गया। वरुण ने उसे पार्श्व करने के लिए चला गया, लेकिन राम का मुक्त हाथ मध्य स्विंग को बदल गया और उसे आकाश से बाहर निकाल दिया। बिजली उसके मुट्ठी से नाचती थी। वरुण एक टूटी हुई पतंग की तरह हवा के माध्यम से उलट गया क्योंकि खून का छिड़काव किया गया था। यह नहीं हो सकता। हालांकि यह उनके बीच सिर्फ एक मामूली क्षेत्र का अंतर था। जब खेती उनकी जितनी ऊंची होती है तो अंतर अक्सर बहुत विशाल होता है। ये राजेश और वरुण द्वारा अनुभव किया जा रहा है, जो उस एक मामूली क्षेत्र के अंतर के कारण राम के हाथों में पीड़ित हैं। हम केवल उसे रोक सकते हैं। मीरा और अन्य को जल्द से जल्द ध्रुव को पकड़ना चाहिए। अब जब वे जानते हैं कि राम को हराना असंभव के करीब है, कम से कम उनके लिए, वरुण ने उस समूह पर अपनी आशा रखी जो ध्रुव को पकड़ने के लिए भेजा गया था। इसके अलावा उसने राम को चिंता में ध्रुव को वापस देखते हुए देखा है, ये दिखाते हुए कि ध्रुव के अपंग होने के बावजूद वह अभी भी राम के दिल में बहुत महत्वपूर्ण था। क्लैंग, क्लैंग, तुम इतने चिंतित क्यों हो? चिंतित हो कि आपका बेटा मारा जा सकता है, राजेश ने उकसाया। हम्फ, ध्रुव कुल को कम मत आंको। राम जानता था कि राजेश उसे अपनी लड़ाई से विचलित करने की कोशिश कर रहा था, जिसे वह इनकार करना चाहता था लेकिन मदद नहीं कर सका। अपंग हो या नहीं, ध्रुव अभी भी उनका बेटा था, और हालांकि वह जानता था कि उसका दुश्मन उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, वह कुछ नहीं कर सका।
जैसे ही वे लड़े, आखिरकार निखिल ने अपनी चाल चलाई। आखिरकार राजेश और वरुण ने सोचा, वे राम से लड़ने के बाद नुकसान में थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें बहुत देर तक सहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे आखिरकार राम को धमकी दे सकते थे। लेकिन फिर ये हुआ। निखिल, जिसे उन्होंने सोचा था कि वह ध्रुव को पकड़ने में कामयाब रहेगा, उसका सिर उसके शरीर से कट गया था। तब ध्रुव हंसे, सभी का मजाक उड़ाया और एक बार फिर उन्हें बताया कि वे उनके अधिनियम के लिए गिर गए थे। राम सहित सभी लोग उससे दंग रह गए थे। हाँ, वह मेरा बेटा है, राम ने कहा। ये बच्चा अपने पिता को भी मूर्ख बनाता है, राम ने सोचा। यहाँ तक कि वह निश्चित था और उसके अभिनय के लिए गिर गया था, सोचकर कि ध्रुव अपंग हो गया था। हालांकि कोई भी इसके लिए गिरने के लिए किसी को दोष नहीं दे सका क्योंकि एक के लिए हर कोई उसके लिए गिर गया, और दूसरी बात क्योंकि यही होना जाना जाता है जब किसी की दावस्ती चोरी हो जाती है। क्या ये कैसे संभव है? राजेश ने कहा। ध्रुव अभिनय कर रहा था। क्या वह हमारे प्रतिभाओं को लुभाने के लिए था? वरुण ने बड़बड़ाया। अब जब वह जानता था कि वे ध्रुव के जाल में गिर गए हैं, तो उसे इससे निपटने के तरीके के बारे में सोचना पड़ा। वे शायद राम के साथ लड़ना जारी नहीं रख सकते थे क्योंकि इससे उनकी हानि होगी। ध्रुव योजना के साथ उसे धमकी देना जाहिर है विफल रहा था। हालांकि पीछे हटना एक विकल्प नहीं था क्योंकि इसका मतलब उनकी प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता था। ली और झांग कुल की संयुक्त सेना ध्रुव कुल को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे उनमें अपने सहयोगियों का भरोसा कम होगा और ध्रुव कुल की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा और जो उनके अधीन काम करने को तैयार होंगे। लेकिन बेशक कुल मिलाकर उनके पास अभी भी अपने बुजुर्गों के साथ ऊपरी हाथ था जो ध्रुव कुल बुजुर्गों को पीछे धकेल रहे थे, जो कम पड़ गए थे। जब तक वे कुछ और मिनटों के लिए सह सकते हैं, वे आखिरकार विजयी होंगे। ध्रुव युद्ध क्षेत्र के बीच में लंबा खड़ा था, उसके फटे हुए वस्त्र हवा में फड़फड़ा रहे थे। एक हाथ मीरा को एक त्यागे हुए कपड़े की गुड़िया की तरह पकड़े हुए था। रोहन उसके पीछे अपंग पड़ा था, खूनी और दर्द में कराह रहा था। उसने युद्ध क्षेत्र को देखा। हालांकि उसके पिता को एक फायदा था, वही अन्य बुजुर्गों के लिए नहीं कहा जा सकता था जो ली झांग गठबंधन के हाथों में पीड़ित थे। क्या उन्हें धमकी देना काम करेगा? अगर कोई तार्किक रूप से देखता है तो रोहन और मीरा का मूल्य अमर सम्राट की विरासत के लिए लड़ाई जैसी किसी चीज को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन वे कुछ ऐसा नहीं थे जिसे दो कुल नेता भी नजरअंदाज कर सकते थे। वैसे भी कोशिश करने से मैं कुछ भी नहीं खोऊंगा। हवा ने उसकी आवाज को आगे बढ़ाया, तेज और स्पष्ट, क्यूई द्वारा प्रवर्धित। राजेश, वरुण, उसने उन्हें नाम से संबोधित करते हुए बेशक सम्मान के बिना कहा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से उस पर ध्यान दिया जब उसने उन्हें बाहर बुलाया। कचरा, राजेश ने कहा क्योंकि उसने रोहन को देखा, जिसे ध्रुव को पकड़ने के लिए भेजा गया था, केवल खुद को पकड़ने के लिए। दूसरी ओर वरुण स्थिति का विश्लेषण कर रहे थे और पहले से ही जानते थे कि क्या होने वाला था। ये ठीक वही था जो वे योजना बना रहे थे, बस इतना कि यह उनके बजाय ध्रुव कर रहा था। मैं इसे एक बार कहूंगा, अपनी सेना को वापस ले लो, अपने बुजुर्गों को वापस गिरने, ध्रुव कुल क्षेत्र छोड़ने और फिर कभी यहाँ पैर नहीं रखने के लिए कहें। ध्रुव ने मांग की। उसने मीरा की बांह पर अपनी पकड़ को कस दिया। वह घबरा गई, लेकिन दो नेताओं में से कोई भी नहीं हिला। तब तक राम भी लड़ना बंद कर चुके थे कि उनका बेटा क्या योजना बना रहा था। एक पल के लिए उन्होंने चुपचाप घूर कर देखा, फिर राजेश ने कहा, तुम सोचते हो कि कुछ जूनियर पर कब्जा करना हमें रोकने के लिए मजबूर करेगा? उनके मूल्य को कम मत आंको। वे प्रतिभाशाली हैं, हाँ, लेकिन एक अमर विरासत के सामने उनका जीवन बलिदान किए जाने वाले सिर्फ प्यादे हैं। यह उनकी गलती है कि उन्हें पहली जगह पर पकड़ा गया था। राजेश ने कहा, जो उन्होंने शुरू किया था उसे रोकने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। रोहन ने उन शब्दों को सुनते ही अपनी सारी आशा गायब होते हुए महसूस किया। खैर, इसकी उम्मीद थी। राजेश ने तब भी पलक नहीं झपकाई जब ध्रुव ने अपने बेटे निखिल को मारा था। वरुण वही था, लेकिन किसी कारण से इसे सीधे नहीं कहा था। नहीं, हालांकि एक रोना बाहर निकल गया झांग रैंक के भीतर से। झांग कुल के बुजुर्गों में से एक, मध्य हड़ताल, ने अपने सिर को तेजी से मोड़ दिया। आंखें मीरा के आंकड़े पर बंद थी जिसे एक कपड़े की गुड़िया की तरह रखा जा रहा था। मीरा, रोना कच्चा, लगभग पशुवादी था, डर और क्रोध से भरपूर। ये सुनील बुजुर्ग से आया था, झांग कुल के सबसे प्रभावशाली आंकड़ों में से एक और मीरा के पिता। उसके हाथ कांप गए। कुल नेता, बुजुर्ग सुनील की आवाज बाहर निकल गई, तत्काल और शायद ही छिपी हुई घबराहट के साथ बंधा हुआ। वह मीरा है, मेरी बेटी। उसे पकड़ा गया है। उनका स्वर नियंत्रित था, लेकिन नीचे हताशा किसी को भी सुनने के लिए स्पष्ट थी। वरुण का शरीर मध्य हवा में कठोर हो गया क्योंकि रोना युद्ध क्षेत्र पर गूंजता था, दबाव के साथ तेज और भारी। वह हार नहीं मान सका क्योंकि इसका मतलब होगा अमर सम्राट की विरासत को जाने देना। और कौन जानता था कि क्या होगा अगर उन्होंने प्रिया को बड़ा होने दिया। उनका पूरा झांग कुल खतरे में हो सकता है। इसके अलावा अगर वे पीछे हटते थे तो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान बहुत अधिक होगा। लेकिन क्या वह मीरा को नजरअंदाज कर सकता था? सुनील के यहाँ होने के साथ नहीं। वह झांग कुल के सबसे प्रभावशाली बुजुर्गों में से एक था और साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उनका समर्थन किया था। इसे खोना का मतलब होगा कि उसके राजनीतिक विरोधी इसका फायदा उठा सकते हैं और वह अपने सबसे भरोसेमंद बुजुर्गों में से एक को खो सकता है और अपने समर्थकों से अविश्वास अर्जित कर सकता है।
मीरा के जीवन की खातिर पीछे हटने और अपने उद्देश्य को छोड़ने का चुनाव अपमान को आमंत्रित करेगा और कुल नेता के रूप में अपनी क्षमता के बारे में सवाल उठाएगा कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उसे जाने दिया होगा जो झांग कुल का सबसे बड़ा अवसर हो सकता था। उसके चारों ओर अन्य झांग कुल बुजुर्गों ने अपना रास्ता देखा। उन्होंने भी बात नहीं की, लेकिन उनकी निगाहें तेज सवाल कर रही थीं। प्रतीक्षा कर रहा है, आरोप नहीं लगाना, अभी नहीं, लेकिन चाहे वरुण ने इसे नजरअंदाज करना चुना या नहीं, सवाल आएगा, संदेह, फुसफुसाहट, किसी भी तरह यह उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला था। इस बीच लीकुल के पक्ष से एक और बुजुर्ग ने रोहन को नीचे देखा, अभी भी कराहते हुए और गंदगी में उत्तेजित होते थे। रोहन, बूढ़े आदमी ने फुसफुसाया, अपने हलचल को कसकर पकड़ लिया। हालांकि सुनील के विपरीत वह लीकुल में एक महत्वपूर्ण बुजुर्ग नहीं था। इसके अलावा राजेश के पास वास्तव में लीकुल में कोई विरोधी नहीं था जो उसे चुनौती दे रहा हो, इसलिए उनका निर्णय कुछ ऐसा नहीं था जिसे दूसरे आसानी से बदल सकते थे। चूंकि उसने पहले से ही घोषणा की थी कि वह ध्रुव के रोहन के जीवन को धमकी देने के बावजूद नहीं रुकने वाला था, उसका मतलब था उनका निर्णय भी गलत नहीं था, क्योंकि प्रिया को जाने देना उनके कुल के लिए एक अस्तित्वगत खतरा होगा। इसके अलावा हालांकि राजेश ने इसे नहीं दिखाया, वह जानता था कि राजेश को ध्रुव के निखिल को मारने के बारे में बहुत गुस्सा होना चाहिए और निश्चित रूप से बदला लेना चाहेंगे। वरुण की आंखें झिलमिलाहट करती थीं। उसने बुजुर्ग सुनील को तुरंत जवाब नहीं दिया, उसने पीछे भी नहीं देखा। इसके बजाय उसकी निगाह राजेश की ओर फिसल गई। ठंडी गणना कर रही थी, वह पीछे नहीं हटेगा। वरुण राजेश को अच्छी तरह से जानता था, गर्वित, निर्दयी और अदम्य। एक बार जब उसने एक चाल चलाई, यहाँ तक कि अगर उसने खुद को वापस लेना चुना तो इससे बहुत कम फर्क पड़ेगा। हमला जारी रहेगा, युद्ध जारी रहेगा और चेहरे का नुकसान अकेले सहन करने के लिए उनका होगा। उसे काय का लेबल लगाया जाएगा। राजेश, वह इसे अपने फायदे के लिए स्पिन करेगा और कुछ भी नहीं होने के बावजूद आगे बढ़ता रहेगा। अगर मैं अकेले पीछे हटता हूँ, मैं विफलता के लिए जिम्मेदार होऊंगा। वरुण ने चुपचाप अपनी जीभ पर क्लिक किया और उस हाथ को कम कर दिया जो थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया था। उसने एक फैसला लिया, कुछ न करो, स्थिति को विकसित होने दें, और अगर मीरा की मृत्यु हो गई, अगर बुजुर्गों ने आक्रोश में चपेट में ले लिया। खैर, जिसने पीछे हटने से इनकार कर दिया वह राजेश था। वह दोष को उस पर धकेल सकता था। उस बूढ़े हरामखोर ने पहले से ही रेत में अपनी रेखा खींच ली थी। वरुण बस इसका पालन करने का ढोंग करेगा अभी के लिए, और अगर जरूरत पड़ी तो वह बाद में कह सकता है कि उसने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने नहीं सुना। उसके पास साहस है, मैं उसे वह दूंगा। और कौन वरुण और राजेश को इस तरह से धमकी देने की हिम्मत करेगा? साहस, पागलपन की तरह अधिक। लेकिन कोई क्या कह सकता है, ये वही है जो झांगली कुल पहले योजना बना रहा था। ध्रुव ने बस इसे उलट दिया, लेकिन ये काम नहीं करेगा। राजेश ने तब भी पलक नहीं झपकाई जब उसका अपना बेटा मारा गया था। उसके लिए एक भतीजा क्या है? ये निश्चित रूप से लगता है कि यह युद्ध किसी भी जल्द ही समाप्त नहीं होने वाला है। ... दर्शक ने चर्चा की क्योंकि उन्होंने उत्सुकता से देखा कि आगे क्या होने वाला था। सुनील अभी भी उसकी तरफ देख रहा था, उसकी आंखें संकुचित हो गईं। लेकिन वरुण ने उसकी निगाह नहीं मिली। इसके बजाय उसने सीधे आगे देखा। रचित, अपठनीय, तुम पर धिक्कार है। सुनील ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, उसकी अन्यथा शांत अभिव्यक्ति के नीचे क्रोध सिमरिंग था। आमतौर पर वह जो भी फैसला कुल नेता ने लिया उसका समर्थन करेगा, लेकिन इस बार इसमें उसकी प्यारी बेटी का जीवन शामिल था। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? राजेश इस बीच पत्थर के रूप में अनाड़ी रहा। अगर कुछ भी था तो उसकी अवमानना केवल गहरी हो गई जब उसने वरुण को चुप रहते देखा। एक गणना लोमड़ी होने के लिए इतना अधिक, लगता है कि वह भी अपने ही लोगों के दबाव के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं। राजेश ने रोहन की परवाह नहीं की, उसने जीत, प्रभुत्व, विरासत की परवाह की। और अब जब ध्रुव ने अपनी ताकत का खुलासा किया था तो संभावना है कि ध्रुव कुल अपनी पीठ के पीछे और भी अधिक रहस्यों को छिपा सकता है। उसे ध्रुव कुल को और भी तेजी से फाड़ना चाहता था। प्रिया को मुक्त घूमने देना, सिर्फ रोहन जैसे एक जूनियर के खतरे के कारण। ये हास्यास्पद होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ध्रुव ने क्या कहा। उसकी आवाज़ पूरे युद्ध क्षेत्र में ठंडी और साफ निकल गई। लड़ना जारी रखो, आदेश, कोई संकोच नहीं, कोई पीछे हटना नहीं। लीकुल के बुजुर्गों ने पालन किया, हालांकि कुछ ने रोहन को वापस देखा। कुल नेता, रोहन के पिता ने बुलाया, लेकिन राजेश ने उसे देखा भी नहीं और वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। वरुण वहां खड़ा था, अचल, और कुछ नहीं कहा। ध्रुव ने मीरा को देखा। रोहन लगभग बेकार था और वह समझता था, लेकिन मीरा का थोड़ा मूल्य लगता था, ये देखकर कि इसने वरुण को कैसे चुप करा दिया था। तुम जितना मैंने उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक मूल्यवान हो, उसने आकस्मिक रूप से कहा। फिर उसने अपनी निगाह आगे बढ़ाई। रोहन, वह एक टूटे हुए जानवर की तरह गंदगी में कराह रहा था, मुश्किल से जागरूक था। खून उसके होंठों से रिसाव होता था और उसके अंग अनियंत्रित रूप से कांपते थे। अब लड़ाई में बेकार, लेकिन फिर भी उपयोगी। ध्रुव की आंखें संकुचित हो गईं, ठंडी और गणना कर रही थीं। वह थोड़ा मुड़ गया, मीरा को उसे एक तरफ फेंकने से पहले कुछ कदम खींच लिया। वह कठिन उतरा और गैस्पेड, लेकिन वह अभी ध्यान नहीं था। एक शब्द के बिना ध्रुव रोहन की ओर चला गया, जिसने दूर रेंगने की कोशिश की। एक हाथ उसके पीछे मृत वजन की तरह खींचता था। कृपया, रोहन ने मुश्किल से बोलने में सक्षम होकर दम घुट गया।
तब तुम जीत गए, बस मुझे जाने दो, क्षमा करें, लेकिन ऐसा लगता है कि आपका कुल आपको महत्व नहीं देता है। आप केवल मुझे मजबूर करने के लिए उन्हें दोष दे सकते हैं। ध्रुव ने एक पैर उठाया। दरार, एक चीख युद्ध क्षेत्र के माध्यम से फट गई क्योंकि ध्रुव ने रोहन के बांह पर मुहर लगाया, इसे टुकड़ों में तोड़ दिया। आवाज विकृत थी, हड्डियों को तोड़ने से, मांस फाड़ना, और वह सब नहीं था। ध्रुव उसके बगल में घुटने टेक गया, रोहन के बाकी अच्छे पैर को पकड़ लिया और मुड़ गया। स्नैप, चीख दूरी में हथियारों के टकराव और दहाड़ क्यूई को भी छेदा। लीकुल के कई बुजुर्गों ने झुकव किया। हालांकि वे जानते थे कि रोहन को बचाना ये सुनिश्चित करने के रूप में महत्वपूर्ण नहीं था कि ध्रुवकुल को अमर सम्राट की विरासत नहीं मिली, फिर भी उन्हें रोहन के लिए दया महसूस हुई। वह बस लीकुल के आदेश का पालन कर रहा था और इसके लिए पीड़ित था। क्या होगा अगर यह वे थे? बेशक, ध्रुव का लक्ष्य लीकुल नहीं था जो लड़ाई जारी रखने के बारे में अड़े लगते थे। ये दिखाना था कि मीरा अगला होगा और यह भाग्य था कि उसे गुजरना होगा अगर उन्होंने उसे नहीं सुना तो। मीरा, आसपास झूठ बोलना, अपना सिर दूर कर दिया, होंठ पीला था। सुनील की मुट्ठी इतनी कसकर भरी हुई थी कि उसके नाखून अपने ही हथेलियों में खोद गए, खून खींच गया। ध्रुव ने रोहन की छाती पर अपनी हथेली रखी। क्या आपको लगता है कि मैं धोखा दे रहा हूँ? उसने चुपचाप पूछा, लेकिन ये सर्दी स्पष्टता के साथ युद्ध क्षेत्र में गूंजता था। उसकी क्यूआई उछल गई और बूम! दबाव में रोहन का शरीर हिंसक रूप से तेज हो गया क्योंकि उसकी पसलियों ने अंदर की ओर दरार डाल दी। रुकिए, बूढ़े बुजुर्ग, रोहन के पिता चिल्लाए, आगे बढ़ते हुए। लेकिन बेशक, ध्रुवकुल बुजुर्ग उसे गुजरने नहीं देने वाले थे और उसे वहां रखा गया था। शुरू में ये वे थे जिन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि वे उसकी रक्षा के लिए ध्रुव के पास नहीं जाते हैं। कैसे तालिका बदल गई है। अब ध्रुव बुजुर्गों ने दूसरों को ध्रुव के पास पहुंचने से रोक दिया, भले ही वे नुकसान में थे। ध्रुव ने अपना सिर घुमाया, आंखें ठंडी होकर सुनील पर उतर गईं। मुझे उम्मीद है कि आप देख रहे हैं। उसकी आवाज़ तेज थी, प्रत्येक शब्द एक ब्लेड की तरह कटौती कर रहा था। क्योंकि अगर आपका कुल नेता वहां खड़ा रहता है और ढोंग करता है कि यह उसकी समस्या नहीं है। वह धीरे धीरे खड़ा हो गया, खून उसके हाथों को कोटिंग कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... आपकी बेटी अगली होगी। मीरा की आंखें भयानक में चौड़ी हो गईं। उसने चलने की कोशिश की, उठने की कोशिश की, लेकिन वह शायद ही बैठ सकती थी। अकेले लड़ना छोड़ दिया था। नहीं, मैंने पहले से ही वही किया जो आप चाहते थे, कृपया मुझे बख्श दें। मीरा ने भीख मांगी। जब उसने घमंड से ध्रुव पर हमला किया और पकड़ने की कोशिश की थी, उससे पूरी तरह से अलग था। तुम हिम्मत मत करो, सुनील ने चेतावनी दी, लेकिन बेशक वह जानता है कि ध्रुव उसे सुनने नहीं जा रहा था। वह केवल वरुण की ओर रुख कर सकता है जो अभी भी चुप था। सुनील की आवाज़ क्रोध के साथ फट गई और उस पल में उसकी बेटी के लिए उसकी चिंता वरुण के प्रति उसके सम्मान और निष्ठा से कहीं अधिक थी। अगर वह मर जाती है वरुण, मैं कसम खाता हूँ। लेकिन वरुण ने अभी भी कुछ नहीं कहा और उसे नज़रअंदाज कर दिया। एक शब्द नहीं। वह अभी भी चुप था, अभी भी विचार कर रहा था, अभी भी अकर्मण्यता और अस्वीकृति के बीच रेजे के किनारे की सवारी करने की कोशिश कर रहा था। और वह चुप्पी बहरा रही थी। हवा घायल के रोने को लेकर चीखती थी। ध्रुव मीरा की ओर वापस चला गया। एक पैर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। संदेश स्पष्ट था और शब्द नहीं, वह अगली थी।